की कक्षा का शुभारंभ। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा आध्यात्मिक काम विज्ञान से, और इसके लिए हम लोग रेफरेंस प्रसंग लेंगे। अथर्ववेद कांड संख्या 3 और सूक्त है 25वां। 25वां सूक्त है अथर्ववेद में अनेकों जगह काम सेक्स साइंस पर है। तो कुंडलिनी काम ऊर्जा है, सेक्स एनर्जी, उसको भली भांति समझना हो। जब तक से काम ऊर्जा पर नहीं विजय प्राप्त हो तब तक से अध्यात्म में दूर की वस्तु है, लुभावनी एक फड़फड़ाहट बनी रहेगी ये सारे। और मिलेगा भी आत्मा तो सेक्स एनर्जी से, वाह, रुकावट भी डालेगा सेक्स एनर्जी और उपलब्धि भी कराएगा सेक्स एनर्जी। अखंड आनंद की प्राप्ति आध्यात्मिक काम विज्ञान में एक चैप्टर है जी गुरुदेव, देखिएगा उसमें वांग्मय नंबर 15 या स्वतंत्र पुस्तक है पूज्य गुरुदेव का, आध्यात्मिक काम विज्ञान। उसका अंग्रेजी में भी भाष्य हो गया है, द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेक्स, अंग्रेजी में पुस्तक मिलेगी। तो इसका मतलब है कि, और ये शुरुआत है कहीं, इसी को समझने के लिए शिव मंदिरों में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई, सिर्फ काम ऊर्जा को सुनियोजन के लिए। ज्योतिर्लिंग है तो शिव का सिंबल, लिंग कहते हैं सिंबल, पहचान। ब्रह्म का क्या पहचान? ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ज्योति है, प्रकाश के रूप में ब्रह्म का ध्यान करें और वही प्रकाश पूरे प्रकृति में गुथा हुआ है, प्रकृति के लिए अर्घा बनाते हैं। और ब्रह्म एक है मूलाधार, एक है सहस्रार। मूलाधार के लिए ट्रायंगल बनाया जाता है नीचे, और सहस्रार के लिए ज्योतिर्लिंग प्रकाश, ओभेट अंडाकार जो प्रकाश बनाते हैं, प्रकाश है। सारे ब्रह्मांड में जितने भी ज्योतिर्पिंड हैं, चमकने वाले, जो तारे दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य दिखाई पड़ रहा है, चंद्रमा, ये सब अंडाकार ही घूम रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको ओभेट बनाया जाता है ब्रह्म का। इसी कदार पर हमें ये ऋतु का नियंत्रण होता है, कभी नजदीक आना, कभी दूर हो जाना। तो कभी गर्मी बढ़ गया ग्रीष्म ऋतु, कभी ठंडा आ गया, दूरी बढ़ गई। इसको कहते हैं पिस्टन की तरह चलाना। सारा संसार एक पिस्टन, एक तरंग की तरह चल रहा है, आगे पीछे तभी चलेगा। रेलगाड़ियों में बढ़ते हैं, तेज चल रही, पिस्टन काम कर, केवल आगे चलेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, पीछे होना, आगे चलना, घर्षण, फ्रिक्शन से अग्नि पैदा। तो शरीर के भीतर में काम ऊर्जा कमी हो जाएगी तो तरह तरह के रोग हो, और काम ऊर्जा को दंड हो जाएगी तो भी रोग होंगे। उसका नियमन, संतुलन, मैक्सिमम उसको हम ऊर्जा को वृद्धि भी करें और उसका गुड यूज भी करें, जीवन को चमका देने में, यही है मौलिक ऊर्जा। और ये इतना ताकतवर है कि इसीलिए इस पर कम ध्यान दिया जाएगा तो ब्लास्ट कर देता है। सबसे अधिक काम भारत में इसी पर्वत में खजुराहो की जो मूर्तियां बनाई गई, खजुराहो जानना चाहिए जो व्यस्त है, वहां पर इसके आध्यात्मिक फिलॉसफी है, बहुत गुण विद्या है, जीवन का एन एपिक ऑफ लाइफ, जीवन का महाकाव्य है। अब भले मूर्तियों का दर्शन हम लोग न समझ पाए,
तो लगता है कि कुछ पाश्विक आचार जैसा दिखाया गया, लेकिन वह सब बहुत ही गूढ़ है दर्शन पक्ष। उसको कल्चरल के रूप में धरोहर रखा गया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, पुरातत्व हेरिटेज तरीके से। तो भारत में सबसे अधिक यही एक ऐसा देश है जहाँ काम को देवता कहा गया, डिवाइन एनर्जी, सेक्स को। और सबसे बड़ा लाइफ को अचीव करने में यही रुकावट है। तबाह करेगा भी यही और आबाद भी करेगा यही, बस दूसरा कोई नहीं है जो जीवन को आनंद से भर दे। तो सेक्स एनर्जी ही ब्रह्मानंद भी दिलाएगा, और नहीं तो विषयानंद की हल्की झलक दे करके शरीर को नष्ट कर डालेगा। दो प्रकार के आनंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद। विषयानंदम परम दुखदम और ब्रह्मानंदम परम सुखदम। आनंद को ही सेक्स एनर्जी कहेंगे, आनंद फरमाएंगे। काम कला देखते हैं इसमें, आय ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचय स्वाहा, देवी मंत्र इसमें होता है। एक मातंगी से 10 महाविद्या में कहता है मातंगी विद्या तंत्र साधना में, प्रजनश्चापि कंदर्प। कृष्ण ने कहा कि मैं प्रजनन के लिए कामदेव हूं। तो हमारा सेक्स एनर्जी डिवाइन होना चाहिए, तब कामदेव कहलाएगा। कमासुर नहीं, कमासुर थे ये मधु कैटर। मधु सेक्स एनर्जी शहद की तरह मीठी लगती, वाह, लगता है कि इसे 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 मीठा पदार्थ ही कुछ नहीं। लुक, ये मधु और कैटर दो राक्षस हो गए थे दुर्गा सप्तशती में। इन्हीं राक्षसों को मारने के लिए पहले दुर्गा, जो दुर्गति करता होगा, यानी काम ऊर्जा जब दुर्गति कर दे, सेक्स को कहा जाता है मधु। और तृष्णा, वासना और तृष्णा, तृष्णा को कहते हैं कैक्टस, कैक्टस प्लांट। हाँ है, कभी पूरा ही नहीं होगा, अब तड़पाते रहेगा। तो जहां आलस्य बरते, साधना में शिथिलता आए, तो विष्णु के कान से 2 राक्षस निकल गए। जब भगवान विष्णु इतने सात्विक हैं फिर भी राक्षस निकल सकता है, इसका मतलब एक साइंस है। इस साइंस को समझाया गया है कि जहां भी इनर्शिया आएगी, जटिलता आएगी, और जहां भी आलस्य आएगा, सोए, विष्णु सोए थे तो निकला। सोने का अर्थ है कि हमारा विश्व बंधुत्व की भावना, विष्णु जब सो जाता है, शिथिल हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो अपने भीतर से 2 निकलेगा, बुलबुले निकलेंगे, एक मधु और एक कैटअप, वासना और तृष्णा। बस आ गया कहीं पर, धन दौलत कमा लिए, ताकत बढ़ गया, सब बढ़ गया, और उसका यूज नहीं करेंगे तो आदमी अयासी बनेगा। देखिए अपना फिर डुबाना शुरू कर दे, वो अयास में लगाएगा, नहीं लगाएगा, विलासिता भोग इधर सब लगाएगा काम। तो इसको कह देंगे कि मधु आ गया, कैटअप आक्रमण कर डाले इस विष्णु पर। इतना भोला भाला आदमी, इतना तबाह किया। तो आदमी कोई गलत नहीं होता, हम लोग आदमी को खराब माना गया, अब बहुत खराब आदमी है, बहुत बैड करेक्टर का है, गुड करेक्टर का, इसे ईश्वर कोई लेना देना। शत्रु में मेरे लिए कोई खराब नहीं, देखिए ईश्वर कहते हैं सभी के हृदय में रहता है, मेरे लिए कोई खराब अच्छा ही नहीं। और हम लोग हर जगह एक अष्टम मोहर लिए रहते हैं, ये खराब वो खराब, ये देते हैं नहीं, छींटा कसी चलने लगता है फिर ऊपर, वो आदमी खराब है, ये खराब, ये बच्चे खराब हो गए। ये यदि खराब रहता है तो ईश्वर उसके हृदय में कैसे रहता है? सवाल यही बात, यहीं पर हमारा साइंस काट देता है, इस फिलॉसफी को काट देता है कि आदमी खराब है। खराब रहता तो कृष्ण का कहना है गीता में कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ, तो कम से कम कृष्ण तो निकल जाते हैं, भगवान तो उसको छोड़ देते हैं। खराब रहता तो लग गया ना कि हम अपने ही मानसिक दिवालियापन है। शिक्षित एक तरह बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी और ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है, पवित्र है, और दूसरी तरफ अपने ही कहते हैं कि ऐसा हो गया। हम अपने फायदे की चीजें नहीं देखते हैं तो खराब कर डालते हैं, एक मोहर लेके आए वो स्टाम्प लेके घूमते चलते हैं, ये हमारे फायदे का बहुत बढ़िया है, आपकी तो बढ़िया है, ये हमारे अनुकूल नहीं है, खराब।
तो अनुकूलता प्रतिकूलता जो है ये भेद दृष्टि, यही अज्ञानता है। तो यहाँ संसार बना ही गया है क्रिया की प्रतिक्रिया पर। पूरा संसार, पदार्थ जगत का एक ही नियम काम करता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जब यदि इसका सही टेक्निक से संचालन नहीं किया गया, वेदानुकूल इसका हैंडलिंग नहीं किया गया, तो रिएक्शन करेगा, अपने लिए प्रतिकूल हो जाएगा। तो जहां देखा जाता है कि अपने लिए अनुकूलता की बात कहाँ बन रही है, ऐसे व्यवहार करें। एटम बम देखते हैं ना, यदि उसको गलत तरीके से यूज कर दिए तो ब्लास्ट करके रखे। और एटॉमिक एनर्जी, एक छोटा सा भी कण मिल जाए तो सालों साल की बिजली ऊर्जा पूरा कर देगा। शांति में लगाया जा सकता है हर चीज का। बस पानी में डूब करके भी मरता है आदमी, और पानी बिना भी मरता है। पानी बिना मर गया, ला पानी पानी में डूब के मर गया, गजब। तो यह रही बात में, प्रकृति का हर चीज है, सिर्फ इसका मिसयूज गुडिंग यही है। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग का कैसे हैंडल करें। तो यहाँ पर क्या जरूरत है, हम उपयोग नहीं जानते। कचड़ा है, कचड़ा नहीं है, यही कचड़ा कंपोस्ट खाद बनेगा और काजू किशमिश के रूप में उधर से आकर आएगा, फिर अरे चुन चुन कर खाएंगे, वही है, कचड़ा खा रहे हैं, रिसाइकलिंग होके आ रहा है, लेकिन है तो वही, रूप बदल के आ रहा है, आदमी तो वही है। तो सारा संसार एक ऊर्जा के रूप में और ज्ञानयुक्त ऊर्जा है। वाह, तो यदि इसमें दोनों बात बनती, तो ज्ञान पक्ष इस एनर्जी में उसको कह दिया जाता है विद्या, जो एनर्जी पक्ष है इसको कह देते हैं अविद्या। समझे, एक को विज्ञान कह दिया, एक को अध्यात्म कह दिया, और दोनों नहीं रहेगा तो हमारा जीवन फिर हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा। दोनों को बैलेंस रखेंगे तो गाड़ी सरपट चलेगी। वाह, किसान खेती करते हैं, दोनों बैल है, एक कमजोर हो एक मजबूत हो तो नहीं चला पाएगा, इधर उधर खींचातानी होने लगे। पहिया में दोनों को, एगो पंचर हो एगो टनाटन हवा भर दे तो बैलेंस। गाड़ियां चलाया करते हैं तो एक साइड वाला में कहीं भी पंचर हो तो ड्राइवर का अनकंट्रोल हो जाता है। तो बैलेंसिंग को गीता ने कहा योग, बस बैलेंसिंग है योग। योग क्या है, बैलेंस। बैलेंस शब्द का प्रयोग कर लिया है बुद्ध ने सम्यक शब्द का, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि डालेंगे तो सम्यक कौन है यहाँ पर, जो एक समान हर जगह सिर्फ ईश्वर है। तो ईश्वर में दृष्टि हम न डाल करके व्यक्तिपरक दृष्टि डालते हैं, तो इसलिए तू मैं में रहता है। ये आ गया, ये डिबेट टू डिबेट, इसका मतलब है कि हम तू मैं सिर्फ कर रहे हैं। एक मतलब ही तो होगा बीच वाला। फूल में वैरायटी वैरायटी हो सकता है, लेकिन माला में एक धागा भी है, वो ब्रह्म सूत्र है। उस धागा को उससे साथ जुड़ता है, तत्सूत्रम धारित योगी, योगविद ब्राह्मण यति, वही ब्राह्मण है, वही योगी है, वही यति है, और वही योगविद है। तो उस सूत्र में प्लेटफॉर्म में रहा जाता। संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता लहलहा रही है, दौड़ रही है, बहुत तो शानदार है। उसी को परम पद कहते हैं। बस उसके साथ ट्यूनिंग कर ले, रेजोनेंस बना ले, तो जीवन आनंद से लबालब। इस संसार यदि उससे नहीं जुड़े तो संसार नरक जैसा दिखेगा, यही संसार नरक लगे। और इसी संसार में रहते हुए, इसी उठापटक में रहते हुए, इसी उस केवल आयाम से, फ्रीक्वेंसी एक है, उसमें यदि ट्यूनिंग कर लिया गया तो ये स्वर्ग का घरौंदा। यहाँ बिगड़ा कुछ नहीं, सिर्फ एंगल ऑफ विजन जिसको कहता है, दृष्टिकोण, एंगल ऑफ विजन। तो उस फ्रीक्वेंसी पर यदि आदमी रेजोनेंस बना लेता है, अनुनाद जिसको तादात्म्यता कहते हैं हिंदी में, स्थापित कर ले तद्रुप, तो पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती। यहाँ कुत्ता आ गया है हमारी, सांप बिच्छी कुत्ते ये सब कितने जहरीले लग रहे हैं, अभी चल रहा है ना तेजी से चलता है कि कुत्ते है, ये है वो, आ गया कहीं क्या।
जहरीला सांप बिच्छू खटमल तटमल, और भी खुखार आदमी है, अच्छा आदमी है, देवता है, दयालु है, निष्ठुर है, पापी है, पुण्यात्मा है। और ऋषियों के आश्रम में एक यमाचार्य थे, जिनके आश्रम में सुबह में ये सारे लाइन में लगते थे चरण स्पर्श के लिए, एक लाइन में पीछे ये सांप बिच्छू सब चरण स्पर्श करने के लिए जाते थे। बाघ बकरी सब अपना हिंसा भाव भूल जाता था। शिव का परिवार देखिए, ये सब नमूना दिया जाता है कि हम कुछ सबक ले सीखें। शिवत्व विकसित ये जहां कर लिया गया तो कोई यहाँ पर दुश्मनी नहीं, सब अनुकूल हो जाते हैं, पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती है। बस सांप अपना नसने वाला स्वभाव छोड़ देता है, उन्हीं के लिए डसता है, उसके भीतर में देखता है कि हमारा दुश्मन। हिंसा भाव खत्म हुआ, बुद्ध ने किया, हिंसा भाव खत्म, तो सब मित्र बन गए। शिव ने हिंसा भाव खत्म कर दिया तो क्या बन गए, सब मित्र बन गए। इस परिवार में सांप भी है और मोर भी है, दोनों साथ में खेलते थे, सुबह सब साथ साथ चलो खेलते हैं। आपस में खाते नहीं थे, जबकि दोनों एक दूसरे के भोजन है बाहर। तो इसका मतलब है कि इसी शरीर में एक चेतना का, कॉन्शसनेस का ऐसा लेयर जरूर है जो इस सारे के सारे को हिंसक को अहिंसक में बदलता होगा। इसी वृत्ति से कहीं ना कहीं पर उसको कहा जाता है प्रज्ञेय सर्वदा सतम, उस प्रज्ञा को प्राप्त करें। तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, योग का उद्देश्य वही होता है कि उस वाले ज्ञान को हम छू ले। उसको कहा जाता है आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, जो कॉस्मिक बॉडी के उपज है भीतर में, इसी शरीर में सब है। बाहर ही केवल तैरते रह जाएंगे छिलकों पर, तो छिलके तो फूहड़ होते ही है। नारियल को बाहर से देख के कौन खरीदेगा जी, केवल जो जो पहली बार देखा हो। बड़ा बड़ा फल है, अब खाएगा दांत से तो टूट जाएगा, उसका मिलेगा ही नहीं उसमें से। उसका निकलेगा छिलका, रेसा, क्या क्या निकलेगा, एक इसके बाद एक और हार्ड लेयर आएगा, वो दांत ही तोड़ देगा, वो दांत से खुलेगा ही। और उसके भीतर में देखिए क्या है, वाह अमृत है, अमृत सब चढ़ाया जाता है सबको। और क्षारीय है, प्रिजर्वेशन का काम करता है। किसी न किसी बहाने आदमी उसको खाता है कि चलिए नारियल चढ़ा दीजिए, गाड़ी नया खरीदे नारियल फोड़िए वहां पर, नारियल पीजिए पानी, नारियल नारियल गाड़ी गाड़ी सब। वो अल्कलाइन है शरीर में 80%। तो ये सब ये बात बनती है करने का तरीका। तो चिकनाई है, स्नेह है, उसमें संरक्षण का गुण है, पोषण देता है, हवन में डालता है, हर जगह देख रहे हैं ना उसको कितनी भूमिका। और कितना फुहड़ वाले तरीके से बंद था। तो हम लोग केवल छिलकों में जो तैरते चलते हैं उन्हीं के लिए तो मैं बस। भीतर में यदि चाहते हो तो आज की जो कक्षा है, हम लोग अब सीधे आ जाते हैं। आज 6 सूत्र इसमें देखेंगे। काम बाण सूत्र अपने अपने निकाल लीजिए, मोबाइल को हम भी खोल लेते हैं। और अथर्ववेद को निकालिए, अथर्ववेद तीसरा कांड 25वां। देखिए इसमें 98 पेज पर, 98 इधर से है और पेज नंबर बता देते हैं आपको, 28 प्रथम वाला दीजिएगा खंड, तो उसमें तो ये दीजिए 25वां, काम वाण शुद्ध, काम वाण शुद्ध। देखते हैं ना कहीं कहीं पे फोटो बनाया गया रहता है शादी वाले कार्डों पर, या कहीं से भी देखते होंगे कि सजाए रहता है। नहीं आते हैं ना डेकोरेटर जयमाल वगैरह के आसपास में, या कहीं कहीं गाड़ियों में देखते हैं दिल बनाया होता है, दिल, और उसमें तीर चूहा रहता है, तीर लाल। अब कहीं करेजा में कोई तीर मार दे तो उसमें रहता है, उसको कह दिया जाता है, हालांकि इधर जिगर बोले, लेकिन दिल को ही कह दिया जाता है जिगर, बोलचाल वाला भाषा में। आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी में तो लिवर हो गया, लेकिन यहाँ पर है हार्ट। हार्ट का सिंबल बनाते हैं, दिल जो धड़कता, इमोशन है वहां, उसको कोई तीर से बेध दे तब समझिए क्या दुर्गति होगी। गोली मार दे, कोई तीर चुभा दे दिल में, तो दिल में तीर, यानी कि जो हमारी भावना है संसार से जुड़ी हुई इमोशन,
प्यार, उद्गार भाव जो संसार से जुड़ा रहता है, इसमें कोई तीर मार दे तो क्या बेचैनी हो सकती, इस पर भी दिया गया। और इस बेचैनी से कैसे निपटें, ये भी फॉर्मूला है इन्हीं सूत्रों में। कहीं पर होता है कि हम इसमें फाल कर गए, लगता है कि हम किसी के प्यार में बंध गए, वो तो बंध गए। इसमें देखिए क्या देता है पहला वाला, इसके ऋषि हैं भृगु। तो मुझे कितना ताकतवर ऋषि हैं, पंचकोश विज्ञान के एक तरीके से कहिए कि फादर ऑफ इस यौगिक साइंस, पंचकोश विज्ञान। इसको शिव जी की विद्या को सुना, उन्होंने अपनाया और इसको लाभान्वित। कामबाण सुक्तों में है कि यदि तीर लग गया है प्रेम का, छटपटाहट आने लगी है, तो उससे हम कैसे निपटें। और इसकी पहले ये देखिए कि दुर्गतियों को याद करें। एक ऐसे अलंकार में लिखा गया है कि इसकी खामियों को बता करके बचने का उपाय बताया। गुरुदेव का एक स्लोगन बहुत अच्छा लगता है चौहान जी, उसमें है कहीं के नहीं सदवाक्य लिखे, गुटखा खाओ गाल गलाओ, गुटखा बेच भी रहे, गुटखा खाओ गाल गलाओ, सिगरेट पर लिखा रहता है कि नहीं, इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, कॉजेज कैंसर ये भी लिखा रहता है, या कैंसर उत्पन्न कर सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीते समय कम से कम एक बात तो याद दिला ही देगा, पियो, लेकिन कैंसर का भी सुख लेना पड़ सकता है। बच रहे हैं, बच रहे हैं, बच रहे हैं, स्वास्थ्य भी करेगा। एक कष्ट भी लेने वाला कोई व्यक्ति हो, चैलेंज नहीं कर सकता कि उसका फेफड़ा सही है, क्योंकि वो धुआं जाकर कहीं ना कहीं पर एक काई जमाएंगे ही जमाएंगे। गुटखा खाओ गाल गलाओ। अब इस तरीके से हानियों भी दिखाई गई है या उसकी प्रियता भी दिखाई गई है, बड़ा गजब की शैली में लिखा हुआ है ये वेद के सूत्र। तो इसमें देखिए पहला वाला सूत्र से क्या बता रहे हैं बिल्कुल, उत्तुदस तुद्दत्तु मादृथा शयनेस्वे, पहला लाइन, ईशु कामस्य या भीमा तया विद्यामि त्वा हृदय। तीर कामदेव ने जिसे मान लिया तीर मान, किसी भी स्त्री पुरुष को जिसको लग गया, फीमेल मेंबर को किसी को, उसमें ईश्वर के लिए न यथावात्मा दुर्गुदासन, मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं, जीव बस। तो जिस जीव को इस कामदेव ने इस प्राणी को मार दिया है, तीर मारा, तीर लग गया, चाहे जैसे लग गया, नहीं कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, अब प्यार लग गया प्यार करने में, तो जहां तीर लगा तो देखिए बिहेवियर में क्या चेंजेस कर देता है इधर, कि आप बड़े प्यारे होकर के भी बड़ी पीड़ा देते हैं। प्रेम कितना प्यारा और बेचैनी कितना कर देता है, पीड़ा देता है। और उसको करवट बदल रहा है, रात को पहले सोता था भर भर नींद, इन दिनों बच्चे सो नहीं रहे हैं, रात रात भर जगता है। देख रहे हैं कितना, यही कहता है कि तो सोने में भी तो रात भर इतना तुम्हारा काम बड़ा तीक्ष्ण है, तुमने हृदय को बेध दिया है और अपनी साया पर में सुख से नींद भी नहीं है। देखा है ना, नींद तो जिसको लग जाता है तीर उसको नींद भी नहीं आती। वाह। और नींद नहीं फिर भी बेचैन है, फिर भी चाहता, छोड़ना नहीं चाहता कि ना ना ये नींद नहीं आ रही है, छटपटाहट भी अच्छी है, मीठी छटपटाहट, बेचैनी, मीठी बेचैनी, गजब। उस सेक्स साइंस का ये तो एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक एनर्जी है, उसको हम देखें। स्त्री पुरुष व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं, इस एनर्जी के बारे में, सेक्स एनर्जी के बारे में, जहां उसका तीर लगा तो ये क्या कर देता है कि आप पृष्ठ होकर के भी पीड़ा पहुंचाते हैं, मीठे होते भी बड़ा बेचैन कर डालते हैं। अच्छा भी देख इसमें, और इस तरह चुभते हैं कि रात रात भर करवट लेनी पड़े।
अब ऐसे को इसी इसी सूत्र में इसका सोल्यूशन भी दिया है इसने, हर सूत्र में उसका सोल्यूशन दिया। इस सेक्स एनर्जी को यदि तीर लग गया है तो हम क्या करें, तो इसके अर्थ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आ गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, देखिए जो लड़का कभी भी नहीं नहाता था अब नहा नहा के जाने लगा, गजब, वो उसे रगड़ रगड़ कर नहा रहा है, लगता है कि पता नहीं कहाँ आज ही दूल्हा बनना है, दूल्हा क्या करना है, तो अभी से नहा रहा है, तरह तरह के पेंट वेंट खरीद के लाने लगा। ये अचानक चेंजेस कहाँ से आ गया? वही बेचैनी, वो करवा लेगा आपसे, वो सेक्स एनर्जी वो करवा लेगा। आप उसके क्लच में आ गए, घायल कर चुका है, बस घायल कर दिया तो इतना बेचैनी करेगा। इसलिए कामदेव को चुना था कि शिव जी को घायल करके हमको चाहिए तम गणेश चाहिए, कुछ ही चाहिए, ये कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, सेनापति देवताओं को चाहिए, स्कंद कार्तिकीय चाहिए। तो ये इतना ताकतवर है, सेक्स एनर्जी के बाण लगा, अब उसको हटाना है, उससे भी ताकतवर भीतर आ गया, हृदय में आ गया, आपके शयन कक्ष का, अंतःकरण को शयन कक्ष का देखते हैं। इसमें इसमें आया हुआ योग वासिष्ठ में एक जगह आया था कि वो सूची बन गई थी, विसूची क्या कि सबका खून चूसने करने की कहाँ जाए, तक कामुक व्यक्तियों के तो रह शरीर में चला जाए, अब पूरा उसका वीर्य सुखवा दे तीर लगकर। तो इस तरीके से उनको गलाने लगे करने के। तो फिर जाकर भूख बढ़ती गई, और कुछ करिए तो क्या दिया और क्या करे, तब देखा कि तब पूरा तबाही मचा दिया काम ऊर्जा। तब कहा कि तू योगियों के हृदय में जा, और वहां पर गया तो अब योगियों के द्वारा यही खा लिया गया, वह काम ऊर्जा से ईश्वर को पा लिया। देखते हैं कमाल का, यही उसका भोजन बन गया। तो सेक्स एनर्जी ही आपको आत्मज्ञान भी देगा। तो यहाँ पर अब देख रही कर रहे हैं क्या, उत्तर जिस मान ली कोई किराएदार घर में रखे तो 2 4 दिन तो ठीक ठाक चलता है, अब कहेगा फिर किराया देना कम, अगला महीना में दे देंगे, वो दे देंगे, भाग जाते हैं क्या आपका लेकर तरह तरह कर। फिर गुरनाहट शुरू हो जाएगा तो अपना आदमी भी बुलाना शुरू कर दे, फिर ये करके देख ले, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लीजिएगा, क्या उखाड़ लीजिएगा, क्या उखाड़ लीजिएगा, नहीं वो कहते हैं जी दबंगई। अब इतना है कि प्यारा प्यारा भोला दिए थे, अब पकड़ गया, जब ऐसे ही सेक्स एनर्जी करता है, वो कहता है कि हम किसी तरीके से नहीं मानेंगे, अब क्या कर लीजिएगा, हमारा क्या उखाड़ लीजिएगा, आप किताब उताब पढ़ते रहिए। वो फिर भी अपना दादागिरी दिखाता है भीतर में, ऐसे ही अखड़ बन। तब आदमी क्या करता, अंत में जाता है शासन पास जाएगा, पुलिस दरोगा थाना वकील वारंट और भी बड़ा दबंगा वो भी ले आएगा, दबंग के ऊपर दबंग। तो इसको कहा जाता है कि सेक्स एनर्जी को कमांड करता है आत्मशक्ति, यानी अविद्या को कमांड करता है विद्या। तो स्पिरिचुअलिटी है जो आध्यात्मिक, तो उसमें लिखे हैं कि जो कामुकता नहीं निकल रही है किसी भी तरीके से, हर कर गई है, तो उसके लिए कुंडलिनी जागरण एकमात्र उपाय, कुंडलिनी जागरण, यानी उसको दादा है ना, पोस को बुलाते हैं, आत्मा चलो शिव को बुलाते हैं यहाँ से नीचे, अपना है सेक्स एनर्जी नहीं मान रहे थे, तो शिव जी पर बूंद बूंद पानी चढ़ाया जाता है, हर सावन खूब पानी चढ़ाएगा। ये सहस्रार चक्र है, उसका तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसका बूंद बूंद पानी दिया जाता है इस पर से, और किसी तरीके से शांत नहीं कर सकते। इंद्रियां भोगों से नहीं शांत होगी, सारे संसार को चट कर जाएंगी लेकिन वो शांत नहीं। तो ये है कि मेरा गया था कि मधु कैटअप पर 10,000 वर्ष तक तो विष्णु ने लड़ाई किया था, अंत में कहा कि हम मरते नहीं है बस, तो यार तू बता कैसे मरेगा, यही कहते हैं से। तो वही कहा कि सूखे तब जांघों पर रख करके मारे, जांघ पर रखने का इसका मतलब है कि उर्वर मोजोस्त वीर्य शक्ति को अपग्रेड करना, तो स्लीपिंग मोड में जाएगा, और वही जा करके हमें ज्ञान के रूप में विकसित होकर के ब्रह्म ज्ञान दे देगा, तो उसको अपग्रेडेशन करने की एक शैली बनती। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या है वो जा रहा है, बंद रहा, चलिए। तो यह बता रहे हैं कि उत्तदस्तोदा, हे सेक्स एनर्जी, हे काम, तुमको उखाड़ने वाला अब ले आ रहा है, यानी कि हम आत्मशक्ति का प्रयोग करें, कुंडलिनी साइंस उखाड़ के फेंक देगा उसको, बिल्कुल उखाड़ देगा। कितना हूँ दबंग है, नहीं छोड़ रहा है ना, घर बना के बैठे, उखाड़ पखाड़ के बैग बैग सफेद सामान इसका
ये करता है कि ये तुमको हम ये उखाड़ने वाला ये तो उखाड़ दे, तो ये उखाड़ दे, इसको उत्तदुस कहता है। उत्तुदस कहा गया, उत्तुदह यानी कि जकड़े हुए चीजों को उखाड़ कर जो फेंक दे, कितना है आत्मशक्ति ताकतवर। तो वो लेकर गया और माद्र था, तो अंतःकरण में जो बोरिया बिस्तर बिठा रहा था उसको फेंक रहा था, तो इसको फेंक फाक समेट भाग यहाँ से, तो ये उसको अपग्रेड करता है। तो इसमें रह गई इशु कामस्य, इशु कहते हैं तीर को, बाण को, कामस्य यानी आप्त काम। जिस दिन जुनून सवार हो जाएगा कि नहीं हमको आत्म साक्षात करना, ये बहुत भोग लिया, बहुत हमने परेशान हो गए इस तरीके से, इन लोगों से धोखा दिया, जिनसे प्रेम किया अंत में धोखा मिला, ये मिला, तरह ये करते हैं तो हमने अपने सब कुछ गंवा दिया, ये आदमी देखिए ऐसे इमोशन ये किया, तो कभी तो ठोकरे से सुरखरू होगा। तो उस समय कहता है, हम जब आती है हिम्मत टूट करके अब हम उसके लिए जाएंगे, आत्मा को पाएंगे, तो इसको कहता है कि ये कामस्य, शुभ कामना, आत्म काम, वहां भी काम शब्द लगता है, देव वाला। तो ये है कि हम ससुराल की जर्नी में पाएंगे, तो साधक का जुनून जब जगता है तो बड़े बड़े, भरथरी के नाम से ना, राजा भरथरी, तो शुरू में श्रृंगार शतक लिख, मैंने सेक्स एनर्जी का इतना मनमोहक चित्रण किया कि लगता है कि बैरागी भी गृहस्थी बसा ले, श्रृंगार शतक। और जब वो इसमें भी उनको देखा कि ठोकरे और वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो फिर लिखा वैराग्य शतक, कि कितना हो इसमें ये है, डूबा हुआ है रस में, वो भी निकल करके वैराग्य में पा लेगा, यानी ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा। तो वही बन गए थे, कमाल की बात। तो यही कहता है कि वही कामुक तुलाराम, इंद्रियों का जो गुलाम था कभी, वो स्वामी बन गया, इंद्रियों का स्वामी बन गया। देख रहे ना, वैश्यागामी था बिलोमंगल और संत सूरदास बन गया। सेक्स एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही थी और कहाँ से कहाँ पहुंचा दी, तो उसको पहुंचाने वाला जो जुनून था उसी को कामस्य कहा। वो कामना जब तक जग गई है तो इनको उखाड़ पखाड़ करके फेंक देगा जी। तया विद्यामी त्वा हृदय, तुम्हारे हृदय को मैं दे रहा हूँ, इस एनर्जी को एनर्जी बेच डालता है। अगला सूत्र में देखिए, आधि पर्णा काम शल्यामिषु वाह संकल्प कुलमूलाम ताम सुसन्नताम कृत्वा कामो विद्यतु त्वा हृदय। इस पक्ष में देखिए, अब इसमें सेक्स एनर्जी के खुराफात को देखिए, और उसको आत्मशक्ति कैसे खुराफाती को खुराफाती मार रहा है। दोनों विद्याम च अविद्याम च भयगंश, आत्मिकी और भौतिकी, इन दोनों को, ये गजब का है इसमें चित्रण। आनंद, विषय आनंद, वो भी आनंद है, लेकिन दुख भरी आनंद, सुख दुखात्मक। 2 दिन तक खुश भी होगा तो 4 दिन उदास भी रहेगा। दोनों पता नहीं, बोला चली बंद तो बंद, अब पता नहीं किसी बात में चलो, फिर बोला चली शुरू तो शुरू, बिना कारण अकारण ऐसे ही होते रहता। तो उपडुबात्मक जो विषयानंद है और ब्रह्मानंद, वो हर हाल मस्त रहेगा, क्या मिलना क्या बिछुड़ना दोनों में। आ गए तारे भाई साहब, आ गए स्वर्ग, आ गया स्वर्ग, आया मजा आ गया, इंजॉय लगे। तो अब जा रहे हैं, ठीक है, बलाई छूटा बलाई छूटा बलाई छूटा, हर हाल मस्त है, वो गजब। ये थे क्या बोलते हैं, कौन सा, राजस्थान साइड के, और एक संत थे जिनका पत्नी मर गई थी, तो गए हुए थे एक नाथ जी के पास में, नाम बुला रहे, तो उनकी पत्नी बहुत प्रेमी थी, और पत्नी यही थी, क्यों आ गए हो ज्ञान लेने संकटा पर, नरसिंह मेहता। तो इन्होंने कहा कि छूटी भयो जंजाल, और वही था कि एक पल भी अलग नहीं हो रहा था ये करने का। तो इतने हर हाल मस्त होते हैं योगी, बस आ गए बेटे, खाना खा लो बेटे, जा रहे बेटे, ठीक है आते रहना, जिससे लग रहा है कि किसी के बिना उसका काम नहीं बिगड़ने वाला। तो वो है कि हर हाल मस्त रहता है, पैसा है तो माल मस्त है, पैसा नहीं है तो हर हाल मस्त, क्या करना, गजब। तो ये यहाँ पर जो बताते हैं आधी पर्णा, तो द्वापर्णा सुविजा सखायक है, इसमें आता है मुंडकोपनिषद में, एक पर्णा शब्द है ना, पंख, तो चेतना का एक पक्ष है, आधी और व्याधि 2 शब्द आता है। आधी पर्णा तो विज्ञान में कोश का एक जो पंख है इसमें लगा होता है, काम शल्याम यशु, और संकल्प यदि लग गया आत्म साधना का, तो इसके बाण को
जो होता है, जो भोगों का विषय लेता है और भोग में रमण करने की, जो वो अभी तीर मारा था, चले तीरन में तीरन कर, राम और रावण में तीर में चल रहा है। ये बड़ा गजब की, सिर्फ अपने आप से ही संग्राम करना है लाइफ में, उधर से भी तीर छोड़ेगा। भोगों की कल्पना का वो लगाएगा, एक तीर लगा दिया है। और इच्छा जो उठ रहती है, तरह तरह की कल्पना बना, वही नोक है आगे बढ़ने का। ऐसे मिलना, ऐसे करना, ये बोलना, ये लगा देंगे, ये कमाल करना है उसको, ये नहीं पाना ही पाना है इस सुंदरा सुंदरी को, ये लग रहा है ना कमाल की बात। यही उसके तीर बन रहे हैं, आदि प्राणा लटकनी। अब ये भी तीर मार रहा है इधर से। रावण जो छोड़ता था तीर, तो राम भी तीर छोड़ देते, और जाता था, अब देखता था कि हमारे तीर को ही समाप्त कर दिया, तब बहुत चक्का हो जाता था कि ये कैसे कट गया। तो सिर्फ अपनी है साधना अंतरंग की लड़ाई, बस। आओ लड़े स्वयं के कलुषों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। ये सिर्फ पंचकोशों की रिफाइनमेंट स्टेज है। तो रोगों को हटा देते हैं, अंदर में कुछ लड़ाई कर रहे थे, आप तीर छोड़ रहे थे, वो छोड़ता कि आलस करो, ये करो, अन्न बंड खाओ, खूब जीभ का चटोरापट लपलपाहट बनाए रखो, ये सीधा शुरू कर दिया, स्वाद व्रत करो, ये करो, ये भी तीर चला रहा है अपना। तप करो, स्वाध्याय करो, कर रहा था, ब्रह्मचर्य रहो, ये सब। तो ये अपना तीर चला रहे यहाँ पर। तो सुसन्नता कृतवा, इसमें कहा है कृतवा कामो विद्यति त्वा हृदय। तो आपके तीर को कामदेव ने यदि हृदय को वेद कर लिया है, तो इस तरीके से तो ये भोग विषय, तो हम आत्मिकी के भोग को, उसके सो को रोज स्मरण करते रहें। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, तो इसके तीर और संकल्प बनाए रखते हैं, तो वो इसको वेद डालता है। एक उखाड़ फेंक देगा। ये पंचकोश कितना नहीं देखते हैं लिखे ना, कि एक बालक भी हो या बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, 2 घंटे भी यदि इस युद्ध में के लिए अभ्यास करे सुबह वाले ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसमें क्या कर लेगा कि 2 घंटे ही भारी पड़ता है। अपने आप को और आत्म साक्षात्कार कर लेगा, इतना ही ताकतवर रहेगा। उखाड़ लेंगे नहीं तो उसको तू बोरिया बिस्तर उखाड़ कर फेंक देगा। ये आत्मिकी। तो ये उसमें तीर चलाने के लिए तरीके हैं, जो क्रिया जो दिए जाते हैं इसके लिए, वही उसके तीर कमान है, बस विधना। या प्लीहाम शोष्यति कामस्येषु सुसुन्नताम। देखिए, प्राचीन पक्षा व्योखात्या विद्यामी त्वा हृदय। अब देखिए, वो इतना सरल होता है, सॉफ्ट। कामदेव आते हैं, बहुत दिन पुष्प बाण चलाए थे, एकदम सॉफ्ट है, सॉफ्ट। सेक्स एनर्जी बहुत मीठी है, सहज है, उस सॉफ्टनेस की तरफ प्रवेश करती, और सेम लग गया। लेकिन इतनी दाहक है कि आपको कलेजा, प्लीहा शब्द क्रिया, प्लीहा को वो सुखवा देगी। प्लीहा स्प्लीन होता है ना, प्लीहा स्प्लीन, स्प्लीन तिल्ली जिसे कह दिया। तो तिल्ली का क्या क्या, तिल्ली का यहाँ पर उपमा दिया, तिल्ली को सुखवाना। तो तिल्ली इम्यून सिस्टम है, स्प्लीन होता है जब हम लोग का, वो लिवर पे एक साइड में, लिवर हुआ ना एक साइड में, इधर दाहिने साइड में, तो इधर बाएं साइड वाले रेट, पाचन प्रणाली पेट के भीतर में एकदम नहीं, बिल्कुल लाल थैली होती है, वो लाल उसमें। तो बिल्कुल वो करीब करीब इतना साल हो जाएगा, इतना कर वो साथ में आरबीसी वगैरह का सब स्टोरेज है, उस सैनिकों का स्टोर करता है। जो भी फाइटिंग से लाते हैं बाहर से, तो फाइटिंग वालों से युद्ध करके लड़ के उसको खदेड़ देता है। वो बहुत, वो कई तरीके से पुलिस छावनियां हैं सब, बहुत मजबूत इम्यून सिस्टम का, उसको सुखवा देगा, ताकत टूट जाती है। ये जो बाण चलाएगा कामदेव ना, तो सब फाइटिंग खत्म हो जाती है। अब जहां मान ली किया गया, तो काम ऊर्जा से क्षरण भी होता है। जहां वीर्य का क्षरण हो जाएगा, तो वही 5 मिनट पहले का जो आकर्षण था, बिल्कुल विकर्षण बदल गया। इसका मतलब कि अब सुखा गया, इसके भीतर में जो था ना, वो सूख गया। तो सूख गया तो इसकी ताकत खत्म हो गई। अब देखते हैं कितना ही घातक। तो धीरे धीरे क्या करेगा, तरह तरह के रोग भी हो सकते हैं, एड्स वगैरह सब जरूरत है, सबको सुखवा देगा। आपको इम्यून सिस्टम इतना कम हो जाता है, इम्यून एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसमें आ जाता है कि साधारण सा भी रोग जानने लेगा। इसका मतलब है कि इसके फाइटिंग सेल्स को, इम्यून सिस्टम को तोड़ता है, सीधे बात। ये प्लीहा को सुखवा देता।
अब ये है करे कि जहां आत्मिकी का तीर चलाएंगे इधर से, तो ये क्या करता है कि कामदेव की प्लीहा को सुखवाएगा, उसको निर्मूल कर देता है। ये गजब का है। तो आत्मिकी हमेशा भारी पड़ता है भौतिकी पर। तंत्र साधना में इसी को जगह नहीं पड़ती कि हम इसके द्वारा हम इस पर आत्म भौतिकी इस पर नियंत्रण रखें। और यहाँ पर जाकर देखें तो उसमें काम इसमें दिया है, देखते हैं 6% प्राण ऊर्जा उसमें दिया गया है कि मूलाधार में इसकी स्थिति है। तो मूलाधार में काम ऊर्जा को यदि आप, तो उसमें तंत्र विद्या में क्या बताया जाता है कि उसको उत्खनन किया जाए, उसको वृद्धि के बढ़ाया जाए, उसको उखाड़ा जाए, उखाड़ करके उस मान लें कि उखाड़ने का मतलब है कि उसको फोड़ना, प्रज्वलित करना। तो शक्ति चालनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, ये महामुद्रा जो क्रियाएं किया जाता है इसमें क्रियाओं से, तो वो एक्साइटेड होता है। तो वहां की जो अग्नि प्रदीप्त हो गई है, इस एक्साइटेड एनर्जी को क्या करता है कि फिर अतिशय सुप्त शक्तियां हैं चक्र, उन चक्रों को ऊपर ले जाकर के बेधते हुए ले जाना पड़ता है शास्त्रार्थ में। शक्ति चालनी का मतलब ही होता है कुंडलिनी शक्ति को चला चला करके ब्रह्मांड तक ले जाओ, शिवत में मिलाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर बात है, अध्यात्म हृदय में तुम्हारे तिल्ली को सुखवा देते हैं और बाण द्वारा आपके हृदय को हम विदीर्ण करते हैं। तो बाण का ही मतलब हुआ है कि आपको शक्ति चालनी विधि के द्वारा हम तुमको इस एनर्जी तुमको हम वेध करके और यहाँ तक ले जा रहे हैं, यानी तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं, आनंद घटा नहीं रहे, सुखाता है, आनंद को परमानंद में बदलने की तैयारी। शुरुआत में लगता है कि ये वाला छूट रहा है और छूट रहा है, लेकिन वो परमानंद की स्थिति में ले जाने वाली था। पहले प्रेम कॉन्सेंट्रेट था, एक दो व्यक्ति पर लिखा हुआ है, जो अपना अपना जैसा लगता है उसी उसी पर सारा प्रेम, सारा जबरन पिलाया जा रहा है। वो मिला है यूनिवर्सल प्रेम के लिए। और यदि हम यूनिवर्सल प्रेम करने लगे तो साफ है कि उस हालत में आनंद भी बढ़ जाएगा और ये कहीं पर खटकाव की स्थिति नहीं आएगी, अथाह आनंद में बदल जाता है। हर चक्रों के साथ में अपना एक्सपेंशन लेता है। इसमें सूत्र आएगा, इसमें देखिए चौथा वाले सूत्र को देख लेते हैं। इसमें देखिए तो ये चौथा, सुचा विद्धा, सब सुचा विद्धा योगया शुष्कस्याभि सर्पमा मृदुर निर्मण्य केवली प्रियवादिनी अनुव्रता। वाह। अब कामदेव के पक्ष से सोचे, काम बढ़ यदि लगता है, लगा लिया गया, सुई, सुचि कहते हैं सुई को, सुचि पवित्रता के लिए भी आता है, नहीं तो सुचिता, लेकिन यहाँ सुचि कहते हैं सुई को, यहाँ बेधने वाली जो बात। सुई शब्द आया है आपको जैसे कर्मकांड भास्कर में, जिसे हम लोग यज्ञ करते समय में सर्वतोभद्र मंडल पर 33 कोटि देवताओं को बनाया जाता, उसमें एक ऋतंभरा प्रज्ञा है, गायत्री, सरस्वती, दुर्गा सभी है 33 कोटि देवताओं। तो जो गायत्री का जो वेद मंत्र बोला जाता है उसमें सूची का प्रयोग किया। गायत्री त्रिष्टुप जगत अनुष्टु पंक्तिया सह बृहत उष्णिहा ककुप सूची भी शम्यंतुत्वा। ये सातों मिन छंद होते हैं, गायत्री हो गया, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, इन्हीं ध्वनि विज्ञानों के द्वारा सारे संसार को सुई की तरह सी करके एक बना दिया गया आच्छादन। इसका मतलब कि सारे संसार ध्वनि तरंगों से चल रहा है, ये लयबद्धता है, एक आच्छादन है, ना, इसमें बोल दिया गया। तो उसको सुई की तरह सिया गया है। तो इस सुई क्या काम करता है, यही सब सुई है, छंद ही सब है, मंत्र ही सब सुई बन गया। तो ये यहाँ पर रख दिया गया है। तो यहाँ सूची यानी कि जो बेधते हैं, तो जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं कि चक्रों को बेधने का, तो बेधन प्रक्रिया जैसे होता है ना कि महावेद है, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, तो इसे बेधने की प्रक्रिया को सूची कहती है। देख रहे हैं सूची विधा, उसमें बेधने की प्रक्रिया, व्योशया, विभिन्न प्रकार से उलट पुलट के लंका जारी। हनुमान जी को देखिए उलट पुलट के लंका जारी। अच्छा ठीक है, इसके द्वारा आएगा तो एक ही तरीका से काम नहीं आता है, स्पर्श के ही द्वारा केवल नहीं आएगा, शब्दों के द्वारा भी आता है। मीठे बोल करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके चला गया, तो हम तो समझ गए थे कि बड़ा अच्छा आदमी था। देखिए लूट लिया, देख रहे कुछ मीठे बोल के माध्यम से आकर के किडनैप कर लेता, कुछ अच्छे दृश्य दिखा करके कर लेगा। हाँ, सिर्फ नखा आई थी एक तो सौंदर्य एकदम सुंदरी लावण्य में ही बन करके आ गई, दाल नहीं गला तो अपना विराट रूप में आ गई। कहते हैं पुतना भी गई थी
एक सुंदर उनकी माता का रूप लेकर स्नान पान करा। जब देखा कि दाल नहीं गला तो अपने रूप में, तो रूप रूप के द्वारा भी मोहित करता है। और सिनारद को मोहिनी के लिए आ गया। तो इस सारा संसार एक मोहिनी विद्या है इसके द्वारा, कि ताकि हम देखने के लिए ईश्वर ने बना दिया है कि इसमें इस ग्लैमरस इस दृश्य के साथ, इसको कहते हैं कला साधना। तो दृश्य का आनंद लेना है, दृश्य में फंसना नहीं है। ये इस यही कहते हैं कि विविध कलाओं के माध्यम से, वो भी विधा है। कामदेव भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के माध्यम से विधते हैं। तो साफ है कि साधक भी इसके लिए साधना करेंगे, तन्मात्रा साधना करेंगे, नादजों की साधना करेंगे, ये करेंगे तो उस पर ये क्या करता है कि उसका रिमोट कर डालता है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, कि उसको किस तरीके से रूपांतरित कर डाला। इसमें अपन देखें तो शुचि विधा व्यवस्या शुष्कस्या भी सर्वम, आप निस्तेज होकर के हमारे अनुकूल आ जाए। मृदु निर्मन्यु, मीठे बोलने वाला। प्रकृति क्या करती है, जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे तो जो भी रुकावटें थी जीवन की, वो सब अनुकूल होने लगते स्वतः, बिना कहे। भगवान भक्त की इच्छा को बिना कहे पूरा करते। वह मृदु निर्मन्या, अभिमान्य, क्रोध। अच्छा, उनकी देखिए कामदेव की तरफ से भी हम देखें, कामदेव का तीर भी चल जाता है तो देखिए अक्खड़ आदमी बड़ा मुलायम बोलने लगता है, अपना सारा क्रोध छोड़ देगा उसका, बड़ा सॉफ्ट व्यवहार करते हैं। अरे आप नहीं समझते हैं, वो बिल्कुल अपने हैं। तो जहां पर दिल बिका तो उसके बुराइयां भी अब अच्छी लगती है, और जहां स्वार्थ नहीं सधा तो वही महाबाहियात लगने लगता है। कल तक का सुंदरा सुंदरी बंदरा बंदरी जैसा लगने लगेगा। क्योंकि उसके पीछे में एक इमोशनल कल्पना थी, रोमांटिक थीम, जो कहा नहीं गया, एक दिमाग में पल रहा था। वो जहां पूरा नहीं हुआ तो तुरंत ही बिल्कुल बदसूरत कर हो जाएगा, प्रिया। और इसके साथ आप देखिए आत्मिकी क्या करता है इसमें, यदि कर लेंगे तो उसकी कितनी भी खूबसूरती हो लाख इसमें, उसकी सत्यता को तत्व दृष्टि से देख लेंगे तो तत्व दृष्टि ही वो सुई है जो बेध डालता है इसमें। निस्सारता को जान जाएगा, क्या है बाहर से सुंदर, हाँ प्लास्टिक के खोल में गोबर भरा, ये भी तो सोच लेगा तत्व दृष्टि। बाजार में प्लास्टिक सुंदर ले रहा है, मम्मी ने प्लास्टिक है, अब देखा कि अपना सड़ा चप्पल जूता था वही उसमें डाल दिया है, बढ़िया बन के जा रहा है। इस खोल को छिलका को हटा दें तो क्या सुंदरता। जितने आदमी मान लें कि बैठे हैं हजारों, उसको केला की तरह छिलका केवल हटा दें तो क्या गोरा क्या काला लग रहा है, कैसा लगेगा, गजब का लगेगा, गजब। अच्छा हम सोच ले कि मान लें कि हमारा छिलका नहीं रहता और हम लोग ऐसे ही टहलते रोड पर, तो मक्खियां तो आके लगती ही, तो आदमी दिखाई पड़ता जी, लगता है कि मधुमक्खियां टहल रही, मधुमक्खी का छत्ता। तो बड़ा गजब का है इसमें फिल्मिना, कुछ भी कहीं सुंदरता नहीं। नहीं उसके तो दांत बहुत सुंदर, ठीक है वो निकाल कर तुम्हारे भात में डाल देते हैं, चबा के खाओ। बाल बड़े सुंदर, वही बाल गिर गया दाल में तो मालिक अलग खिसला रहे, कौन कहाँ से बाल किसे आ गया जिसमें, ऐसे निकाल कर नहीं ये कर, नक निकाल कर एकदम हो गया करके। तो ये जो बात बनती है एंगल सिर्फ ये है, रोमांटिक दिमाग में एक थी मनसा, मनसीज कहा है इसको गुरुदेव ने, मनसीज। मन से एक रोमांटिक चित्रण कल्पना करके अपने से अपने ढंग का बना लिए, और वो बुलबुला फटता है तो उसमें सुखा देने वाला ही कहते हैं कि उसको ये कर देता है शुष्क। और यदि वो व्यधित है रहने तो उसके हर चीजें बड़ी मृदुल लगती। आत्मिकी के पक्ष से सोचे, क्योंकि तीर पर तीर चल रहा है तो काम बाण है, उधर से भी काम बाण चलाता है। इस काम बाण को मारने के लिए बाण से बाण मारा जाएगा बस, ये भी काम है वो भी काम। आप तक काम शब्द आता है, और काम मोक्ष, वह काम मोक्ष दिलाएगा, यह काम बंधन में डालेगा। देख रहे हैं गजब की बात है, विषयानंद का काम बंधनकारी है, रोगमयी है, ये माना लेता है। सुख है काम में, लेकिन अच्छा इधर से जो क्या करता है कि मोक्ष भी दिला दे रहा है और आनंद की भी वृद्धि कर रहा है सब में। तो निर्मन्यु हो जाते हैं जो क्रोधी स्वभाव वाले थे। आप आत्मिकी में जाइए ना, मन ही मन केवल प्रेम करिए सबसे, मन ही मन, बिना कहे, मन ही मन एक तरफा। वन वे सूर्य एक तरफा प्यार देता है सबको, सबके लिए प्रिय हो जाएगा। तब लगेगा कि नहीं हमारा दोस्त नहीं, तो बड़े बड़े जो है वो विरोधी अनुकूल हो जाते हैं। तो हिंसक जीव भी अहिंसक बन जाता है।
इसी अवस्था में जा करके सारे ऋषि आश्रमों में बाघ बकरी के साथ पीते हैं, क्योंकि वो निर्मन्यु हो गए हैं सब उसके लिए। तो पूरी प्रकृति निर्मन्यु हो जाती, निराभिमानी, सारे क्रोधी स्वभाव वाले भी आपको अनुकूल हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा विरोध करेंगे, लेकिन आप अपने जुनून में चलते रहिए आत्म साधना में, तो आप पाएंगे कि बिना कहे, पता नहीं क्यों, पूरी प्रकृति अनुकूल होती जा रही। बस भगीरथ अकेले चले थे लेकर, फिर सारी नदियां मिल करके देखिए कितना उनको पावरफुल बना दे। सोन नद निकला हुआ है ये, तो सोन मुंडा जाएंगे, नर्मदा से भी निकले, नर्मदा नदी भी नर्मदा से निकले, और वहां से सोन नद यहाँ जी इधर से गुजरते हुए बिहार से जा रहा, तो वहां पर एक छोटे से सोन मुंडा है, तो गुड़गुड़ी जैसे बुजबुजी से निकलता है। अब यहाँ अगर देखिए इतना है, 5-5 किलोमीटर का पुल बना हुआ है, तो ये विराट और भी नदियां सहयोग करने लगी, तो पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाती है साधक के लिए। प्रहलाद के लिए देखिए इतने लोग दिन तक विरोधी भी लोग थे, लेकिन अनुकूल पूरी प्रकृति उसके साथ दे लेते, अग्नि वायु पांचों तत्वों से कहीं मारे थे। तो यही कह दिया है कि निर्मन्यु हो जाता है करने का। और ये पांचवा छठवां भी हम लोग ये देख लेते हैं क्या है इसमें। सूचि विधा 4 आजानी त्वा अजन्या परि परिमात रथो पितु यथा मम कृपावशौ कर्तौ अशोको कृपावशौ हो गया मम चीतम उपाय से। वाह। तो इसमें देखिए अजामी, तुमको हम अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय देखें, काम बाढ़ से नौकरी चाकरी स्वावलंबन मिल गया, ये भी हो गया, पुष्ट भी हो गए, व्यस्त भी हो गए, एकदम ऊर्जा से लबरेज हैं आप, तब जगता है कि नहीं एक चाहिए हमको जीवन में कुछ संतान उत्पत्ति करना, गृहस्थी बसाएं और पत्नी सुख लें। इसके लिए जाता है माता पिता से गया करके वहां पर कन्यादान कराया, इधर आकर के ले आया, और इधर अपना खूब सुख में रमण करने लगे, बच्चे वगैरह भी अपना पूरा गृहस्थी का सुख अपना लेना चल पड़ा। तो बाद में ना पता चलता है कि अब लड़के हो गए तो इसका तबीयत खराब है, अस्पताल दौड़ो, वो करो, कहाँ नाम लिखाएं, ये नहीं है वहां पे, सब परेशानी तो बाद में पता चलती है कि 25 साल लाइफ का अब इसमें ले लिया। तो जिम्मेदारियों का बोझ ये भी डालता है, लेकिन अनुकूलता बनाने के लिए माँ, अब यहाँ मातु पितु किस अर्थ में क्या लेंगे, आत्मिकी के अर्थ में, गुरु पितु मातु, गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा हमने कुछ अच्छे संस्कार पाए, देखते हैं? और उसको जब कह दिया है अजामी तुम्हें ले आता हूं और भली भांति जानता हूं चारों तरफ से कि तत्व ज्ञान के द्वारा जो उपनिषद का ज्ञान दिया, गायत्री महाविद्या की साधना बता दी, या आपके गुरु ने जो भी कृष्ण ने गीता का ज्ञान संदेश दे दिया, तो उनके गुरु माता पिता सब, गुरु पितु मातु देखने सब कहा जाता, तुम्हें माता पिता तुम्हें करके प्रेम दी। तो इनसे जो ज्ञान पाया है भली भांति, उसको उसी डिसिप्लिन में अनुशासन में रह करके, युग ऋषि बोलते हैं कि यदि विश्वामित्र का श्राप, वशिष्ठ का श्राप, ब्रह्मा का श्राप का मतलब है कि इनके अनुशासन में रह करके यदि करेंगे तो साधना अवश्य सफल होगी। तो युग ऋषि ने एक अनुशासन बताया है कि गायत्री साधना इन अनुशासनों में रह करके किया जाए, लोक यज्ञों की मर्यादा तो निश्चित रूप से मिले। तो इसी को कह दिया जाता है कि यथा मैंने तो आ अजा, तो उस तरीके से मैं जानता हूं। और मम कृतावशौ, हे कृतौ, यानी आध्यात्म हमारे कर्म में कृतौ शब्द है ना, कृतौ प्लस असौ दो है, यानी कि चरित्र में और चिंतन में आप वास करें बराबर, और वास करते हुए मम चीतम उपाय से मेरे अंतःकरण में अस्थायी रूप से अति मानसिक लेयर में पहुंचा दे। विज्ञान में कोष में प्रवेश करते ही नहीं मिलेगी, जब पक जाता है तब स्थित प्रज्ञ साधक होता है, तो उसी को अंतःकरण कहते हैं। चीतम उसमें जाएं, और उसके पहले क्या करता है, कहाँ रहते हुए मेरे चिंतन और चरित्र, इनके द्वारा जो हम क्रियाकलाप करते हैं, ज्ञान और कर्म की जरूरत पड़ती है हर जगह में, तो इसी को कह दिया है कर्म। इनमें वास करते हुए आप हमें वहां पर हमारे अनुकूल बन जाए, अनुकूलता। तो वो एक प्रक्रिया है कि विज्ञान में कोष में जब चला जाता है साधक और पक जाता है पास, तो वो अस्तित्व प्रज्ञ हो जाता है। फिर संसार का कोई भी ताकत उसको पुनर्जन्म की प्रक्रिया को भी समाप्त कर डालता है। आगे चल कर देखिए अंतिम, व्यश्य मित्रा वरुणौ हृदय चित्तान चितान
अश्यतम, चित्तानि देंगे, हृदय चित्तानि अश्यतम, ऐसे इसका संधि विच्छेद हो गया। अथय नाम क्रतुम, अथ एनाम क्रतुम को अथय नाम क्रतुम कृत्वा मम एवं क्रीडुतम वशे। यशय देखते हैं ना, यशय मित्रा वरुण, जो देवताओं का जो नाम दिया, ये आनंदमय कोश की साधना में एक जगह आता है कि आनंदमय कोश में क्या करना होता है। थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई जिसे आज्ञा चक्र में पहुंचा दिए, तो ऊपर वाला होता है ना ब्रेन स्टेम, लेकिन आनंदमय कोश में करना होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के काम। उसमें दो देवता काम आता है, मित्र और वरुण। वरुण कहते हैं प्रेम को, चिपकना, श्लीष आलिंगन, तो आत्मीयता, प्रेम करे खूब, माने प्रेम चरम सीमा की अनुरक्ति, साधारण नहीं, हद से ज्यादा प्रेम, वो कहा जाता है वरुण। और मित्र कहते हैं अनाशक्ति को, अपना कोई कंडीशन न लगाना। गजब, इसको पाने का देखिए, विजय कांति मल सूत्र में कितना बढ़िया है काम बाण का, इससे पूरे ईश्वर को ही बाण ये दम वो आ जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। अनाशक्त प्रेम खोजते हैं कहीं भी, किसी से भी, पत्नी से करना है, बच्चों से करना है, तो हद से ज्यादा प्यार करें, लेकिन बदले में हम प्रतिदान के लिए दिमाग में कोई ये ना बना। तो ये एक अलग ही मस्ती देता है कि हमने अपने खूब ड्यूटी, हम डिफॉल्ट रहे, खूब करते रहे, अब बदले में चाहे मत कैसा ही व्यवहार करे हमारे जैसा, वो अपने जैसा करेंगे, उनका अपना संस्कार है, जैसा है पढ़ाई से ही करें, हम भी उस संस्कार में रहते हैं तो हम भी वैसे ही करते हैं जैसे वो कर रहा है। इतनी उदारता तो होनी चाहिए चिंतन में। हम सिर्फ अपना ठेका ले सकते हैं, अपने ढंग का व्यवहार करें, लेकिन अपेक्षा न रखें कि हमारी जैसा भी करे। यहीं पर भूल होती है, और वो पूरा नहीं होता है, यानी कि हर जगह एक सिर्फ जो आशा का एक्सपेक्टेशन है, यही हमें मार डालता है। तो ये इसमें रह गई, तब मित्रा वरुण नहीं कहलाएगा, केवल वरुणों कहलाएगा। और मित्रा वरुण का होता है न्यूट्रल, अनासक्त प्रेम। न्यूट्रो और माइजिनो शब्द का प्रयोग है, न्यूट्रो और माइजन कणों से बम्बार्डिंग किया जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिक सिस्टम में, ब्रेन में, यहाँ पर आनंद में, ब्रह्मानंद को जगाने के लिए। तो ये यहाँ पर कहता है कि ये मित्र और वरुण हृदय से चैतन्य नाम, हमारे हृदय को, अंतःकरण को, अश्य नाम होता है बढ़ावे, फैलावे, इसको आत्मीयता के प्रेम इतना व्यापक कर ले कि सबसे समौ शत्रु मित्र, हर चीज यहाँ अच्छा लगे, एवरी एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, इतना हमारा हमारा ताकत बढ़ाता है कि हमें कुछ भी अनुकूलता कहीं ना लगे। इसमें कह दिया है हृदय चेतम अश्यताम अथ एनाम अक्रतुम, और उसको हमारे लिए कहीं भी कोई रुकावट नहीं होता है। और अकृत्रिम होता है ये दोनों। अकृत्रिम कहते हैं आत्मा के लिए, वो क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती, चिंतन मात्र से सारे काम हो जाते हैं, ईश्वर को कुछ करना नहीं पड़ता, सोचा और प्रकृति प्राण निकला, सारी अनुकूलताएं बन गई। तो कृतवा, उस स्थिति में हमें लाकर मम एवं कृतम वशे, और मेरे अनुकूलता ये सारी की सारी जो है अनुकूल बना लें पूरी प्रकृति का। तो यहाँ पर समापन हो गया और समय भी हो गया है। तो अमन जी प्रश्नोत्तरी में आ सकता है, बड़ा गजब का है। देखिए वेद के कितने वाक्य हैं, कितने कमाल के हैं वेद मंत्रों का। मनन चिंतन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है औषधियों का इसमें। और उसी के बहुआयामी निरुक्त कहलाते हैं, बहुआयामी अर्थ में रहते हैं, सब लाभ लेते हैं। कण कण में हो, चूंकि कण कण में ईश्वर है। और देखिए इसमें ऊर्जा भी, प्रकृति है और ब्रह्म भी है। इसका मतलब है कि प्रकृति का अर्थ भी होगा, एक ब्रह्म अर्थ भी होगा हर शब्द के भीतर में, एक सामान्य बाजारू अर्थ भी होगा इधर वाला, और उसी के भीतर में एक दबा पड़ा रहता है आदमी की अर्थ भी। तो उसको जिधर की जर्नी करनी है उधर का अपना लाभ ले लें। ठीक है अमन जी, प्रश्नोत्तरी के लिए हम जी लोग बाबा। तैयार हों तो आइए। मजा। जी जी। हाँ। इसमें अभी हैंड रेज नहीं है, चैट में कुछ प्रश्न है तो उनसे कर लेते हैं। अभिषेक पटेल जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी। पुत्रेष्टि यज्ञ से जैसे संतान प्राप्त होती है, जैसे मुझे गुरुदेव की कृपा से अश्विनी कुमारों पुत्रेष्टि यज्ञ से सुपुत्री प्राप्त हुई है, जैसे श्री राम भगवान भी ऐसे ही अवतारी हुए थे, तो इसमें कौन सा विज्ञान प्रोसेस होता है? बिना संपर्क से भी यज्ञ से कैसे संतान प्राप्त होती है?
कृपया प्रकाश डालें। जी देखिए, इसमें होता है क्या कि चेतना के पार्टिकल और पदार्थ के पार्टिकल, जैसे आत्मा मरती नहीं है ना, न हन्यते हन्यमाने शरीर। गीता में सूत्र है, दूसरे अध्याय में है कि न जायते मृत्यवा कदाचित, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। नायम भूतवा भविता न भुव अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर नष्ट होते पर भी, तो शरीर नष्ट हुआ, छिलका निकला, इधर जला वाला दिए, लेकिन वो चेतना का पार्टिकल है। अणु, एक सुई के नो, एक बाल के नो पर 10 अरब आत्मा दूर दूर बैठ के मीटिंग लेता है। समझिए कितना सूक्ष्म। तो ये चेतना के पार्टिकल कहलाते हैं। वो अंतरिक्ष में ऐसे ही उड़ रहे हैं, हर जगह अंतरिक्ष में टहल रहे हैं, वो मरते नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जो शरीर जलाया गया तो इसको भी पांचों तत्व वायभूत होकर परमाणु के रूप में उड़ रहे हैं। यदि सिर्फ उसको सिर्फ बॉन्डिंग करने का कोई मंत्र जानता हो तपस्या करके कि आप कोई इच्छा अनुसार उनको इकट्ठा कर लें, तो कहीं से भी पैदा कर देगा। तो ब्रह्मा जी शीघ्र द्वारा मानस पुत्र संकल्प शक्ति से एक चेतना के पार्टिकल और शरीर मिला करके बना दिए। तो उस समय उसके लिए तप करना पड़ता है। और जिसे यह विद्या, साइंस तो मालूम है लेकिन प्रैक्टिकल पक्ष कमजोर है, तो वैसा नहीं कर सकते। अब विश्वामित्र ने अपना प्रैक्टिकल पक्ष मजबूत कर डाला, तो एक नई सृष्टि, नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। तो इस श्रेणी में, इस परंपरा में जितने लोग रहे हैं, तो अब जैसे श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि पुत्र श्रीजय के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। वशिष्ठ थे उनके कुल गुरु, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मालूम है, सारा मंत्र मालूम है, तरीका मालूम है, लेकिन वो प्राण शक्ति मंत्रों में डालनी पड़ती है, उसके लिए तप करना पड़ता है। और वो अभी के समय में सिर्फ श्रृंगी ऋषि के पास है। तो वो यदि आ सकते हैं हम आपको यज्ञ कराने के लिए, पुत्रष्टि यज्ञ, तो मंत्र बोलने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में ये कैसे खान पान इन मंत्रों ऐसे करने से ये बात बन जाएगी। तो वेद मंत्र में ही है सब, सारे वेद मंत्र में, अथर्ववेद प्रैक्टिकल के लिए सारे मंत्र हैं, सुसंतति प्राप्ति। तो इसमें तो वो मंत्रों का प्रयोग करके किए, तो श्रृंग ऋषि तो आ गए। अब इनका तप इसलिए बढ़ा कि उनका काम शक्ति दर्शक से एनर्जी था, पूरा का पूरा लग गया था आत्मिकी में, आत्मज्ञान को जगाने में। क्योंकि बचपन से ही उनको पढ़ाए थे ये उनके पिताजी लोमस ऋषि, उनको कहीं विपरीत लिंगी प्राणी को देखे ही नहीं थे, माने फीमेल से कहीं उनका दर्शन ही नहीं हुआ। तो उनको मालूम ही नहीं होता कि फीमेल क्या होता है। कोई अकेले एकाकी जंगल में रह करके उनको पढ़ा लिखा दे, तो कहा कि इतना वो पवित्र है और इतना तपस्वी है कि चेहरे का वो तेज, तो काम शक्ति पर गजब का उसका नियंत्रण। तो जांचने के लिए ये भेजे थे दशरथ कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि सचमुच वैसा है क्या युवक होकर। तो कुछ सुंदरी युवतियों को ले गए थे हम कि तुम ऐसे करना, कि तुम ऐसे हाव भाव करना अश्लील, कि उसको हम देखें। अब वो छुप कर देख रहे थे, तो ये लोग कुछ हाव भाव करे, तो बड़ा उस आश्चर्य किया, कहा कि इस पर अब देखे, अब शरीर की बनावट स्तन वगैरह ऐसा देख, तो उसको लगा कि कुछ फोड़ा वड़ा हो गया क्या, घाव जैसा। तो वो उस ढंग से देख रहे थे जिससे लगता है कहीं घाव हो गया है। और हरकत जो कर रहे थे कि आपके ये सब किससे कुछ घाव फोड़े फुंसी हो गए हैं, क्या बात है। तो वो लोग को कहाँ से गजब का ही लड़का है। और कुछ हाव भाव जो करते थे अश्लील स्पष्ट, तो कहे कि आप लोग ऐसे कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा भी काम विकार नहीं हो पा रहा था। तो बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि आप लोग भी कौन से गुरुकुल से पढ़े, इसे कैसे कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं। तो कुछ भाव ही नहीं जग पा रहा था। अब यह है कि शुरू तरीके से ऐसा शिक्षण तीक्षण माहौल मिलते रहता, तब तो हो सकता था कि उधर बनते। वैसे माहौल में पले पलाए गए, जैसे प्रहलाद भी अलग माहौल में पले थे, उधर चली गई थी वहाँ गुप्त काशी देवर्षि नारद के आश्रम में। तो इसका असर पड़ता। तब वो जा करके किए कि हमको ये काम से लिए आपके लिए आए हैं, आप तैयार कर लेते तो बड़ी कृपा होगी। पूरा है कि देखिए हम तो कहीं जाते होते नहीं है, बस हम तो अपना, उनका एटॉमिक साइंस पर रिसर्च था। तो काफी श्रृंग ऋषि कहते हैं कि ये परमाणुओं में, तो उन्होंने देखे जो मंत्र बोला था, तो मंत्र बोले थे तो खीर, खीर चरु दिया गया था ना, खीर। तो वेद मंत्रों के द्वारा खीर के भीतर में, उसके खीर के परमाणुओं में हेरिडिटरी करेक्टर डाल दिया। समझिए, चेतना के पार्टिकल डाल दिए उसमें।
कमाल की बात है। अब यही काम कर गया उनके लिए कि इनको अपना प्रसाद ये गर्भ धारण के लिए बन गया। तो ये सब विद्याएं जहाँ पर जैसी हो अपना, कुछ लोग फल देते हैं, कुछ ये करते हैं, तो जिनके पास यदि विद्या है तो तब करना पड़ता है, उसको सिद्ध करनी पड़ती है जिस फील्ड में आगे बढ़ना होता है। तो ये विद्याएं थी। और इधर भी किए थे, द्रौपदी की जरूरत थे तो यज्ञ के यज्ञ श्रेणी यज्ञ से उत्पन्न हुई, धृष्टद्युम्न यज्ञ से उत्पन्न। तो यज्ञ से रथ, यज्ञ से कुछ भी उत्पन्न कर लेते थे पहले। तो ये विज्ञान बहुत है, क्योंकि अग्नि विद्या है और सारा संसार लाइट से बना है, प्रकाश से बना है। हर चीज ये लकड़ी बेंच कुर्सी जितने भी हैं, इसको गिला देंगे तो लाइट बन के सब खत्म हो जाएगा। पूरा शरीर आग के धुआं बन के जल जाएगा। सब प्रकाश से बना है। तो प्रकाशों के परमाणुओं से, फोटॉन्स के कणों से सब बने होते हैं रूप। तो इस साइंस को जानने के लिए ही वेदों पर रिसर्च किए करते थे ऋषि। 100-100 वर्ष, 1000 वर्ष तक जीवन खपा देते थे इन मंत्रों की खोज में। तो इस तरीके से है। तो संतों के आशीर्वाद भी, जैसे मान ली कि चित्त को शुद्ध कर लिया और मंत्र नहीं जानते, तो शुद्ध चित्त से भी कोई आशीर्वाद देता है तो फल जाता है। तो वो उसका चित्त से प्रकृति फिर अनुकूल हो जाती है इसके लिए, भक्त है तो उनके से बात बन जाती है जी, ठीक है। तो ये संभव है। वैदिक मंत्रों से प्राण तत्व की जरूरत पड़ती है और संकल्प शक्ति की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, आगे पढ़िए। तो जी अमन बाबूजी। जी क्या है? शशिकला देवी दीदी का प्रश्न है कि हाँ, बाबूजी प्रणाम, शक्ति चालनी का प्रैक्टिकल करके दिखाएं। प्रैक्टिकल तो भीतर भीतर होगा, बाहर से नहीं दिखेगा ना। बाहर से ना कोई से करते तो दिख जाता है। और शक्ति चालनी में क्या है कि यदि क्रियाएं आप जानते हो, शक्ति चालनी में वज्रोली और अश्विनी मुद्रा एक साथ होता है। तो दोनों एक साथ केवल मूलबंध लगाएंगे। मूलबंध समझते हैं, पेरिनियल मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना। पेरिनियल मसल नीचे वाला जो मांसपेशियां हैं, पायु के आसपास का, गुद्दा के आसपास के नीचे की मांसपेशियां, तो उस वाले सारे पेरिनियल मसल्स हैं। तो और कुंडलिनी शक्ति है रूट ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स, और इधर एनल अपर्चर, दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है ना एक चई का, उसी के सीध में भीतर 1.5 इंच भीतर में सारे कॉइल बन गया है, जो कॉक्सिसियल रीजन से निकल करके सारे तार, और वहां पर उंगली पहुंच ही नहीं सकता। तब है कि मांसपेशियों से कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कुंडली एरिया। आगे से प्यूबिक बोन रुकावट डालेगा, पीछे से आपका रीढ़ की हड्डी का निचला वाला वो रुकावट डालता है, बीच में सुरक्षित है वो। तो सुरक्षित सेल में रखा गया। अब वहां पर मांसपेशियों के आकुंचन प्रकुंचन से उसका उसको वहां पर उसका मसाज होगा। इसको कहते हैं चॉकिंग सिस्टम। तो मूलबंद करेंगे तो केवल एनल एरियाज का, गुद्दा के आसपास की मांसपेशियां खिंचाएंगे, और थोड़ा सा जैसे मान लें कि कुंभक भीतर से खींचा और आगे झुक गए 30 डिग्री। अब उसी क्रिया को करेंगे तो आप पाएंगे कि बज्रा नाड़ी जो है अपना बजरोली, यानी यूरेथ्रा वाला पार्ट है, मूत्रवार की जो नली है, वो आकुंचन प्रकुंचन होगी। इसको बोल देंगे वज्रोली। तो ये भी काम करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह की बीमारियां नहीं होगी बाद में। ओल्ड एज में कितना होता है ना कि यूरिन टपकने लगता है बाथरूम जाते समय में, ये सब, तो वो सब बीमारी नहीं होगी। और पुरुषों को जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो रखते हैं, और बाकी को भी आसपास की मांसपेशियों को बहुत ही टोन्ड अप रखेगा। भगंदर वगैरह भी नहीं होने देगा, कब्ज वगैरह भी नहीं होने देगा, और जेनाइटल संबंधी, प्रजनन तंत्र संबंधी कोई भी बीमारियों को भी नहीं होने देता। तो बजरोली, अच्छा, फिर सीधा होकर करेंगे तो फिर दोनों साथ साथ होने लगेगा। जब दोनों साथ साथ होने लगे तो उस समय शक्ति चालनी सिर्फ गुद्दा की मांसपेशियों को करते हो छोड़ते हो तो यह अश्विनी मुद्रा। एक ब्रीदिंग में मल्टीपुल टाइम करें, रोक लिया, मल्टीपुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो सूचना होता है कि वहाँ की मूलाधार चक्र की पंखुड़ियाँ एक्सपेंड हो रही है, खुल रही है, सिकुड़ रही है, खुल रही है, तो वो चॉकिंग कहलाता है। तो वहाँ से विद्युत उत्पादन शुरू हो जाता है। तो आसपास के जो एरिया के जो क्षेत्र हैं रोगग्रस्त हैं, ठीक होने लगता है। तो एक बार करेंगे, रुके रहेंगे, मूल बंद कहलाएगा। एक कुंभक में मल्टीपुल टाइम करेंगे तो अश्विनी मुद्रा होगा। जैसे घोड़ा गोबर करने के बाद देखते होंगे कि बार बार मल्टीपुल टाइम वो आकुंचन पर, उससे अश्विनी मुद्रा बन गया, अश्व से अश्विनी मुद्रा नाम पड़ा। तो ऋषियों ने भी देखा कि ताकत कम है, एनर्जी कम पड़े, तो ऐसा करके देखा, कर एनर्जी बढ़ने लगा, तो इसका नाम उसी के नाम पर दे लिया।
तो मुद्राएं का क्या काम करता है? देवाना मुददा मुद्रा, यानी कि जो डिविनिटी को बढ़ावे, तो वो डिवाइन एनर्जी को बढ़ावे, ये ऊर्जा हमारे भीतर में द्वत्व पैदा करे, तो उस तरीके से काम लिया जाता है। अब शक्ति चालनी में क्या करना होता है कि दोनों पूरे एरिया को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मूलाधार से संबंधित, चाहे बजरोली और अश्विनी मुद्रा दोनों मिला दें एक साथ में। शक्ति चालनी मुद्रा में तो भीतर ब्रीदिंग कर लिए, रोक लिए, अब वहां पर नीचे के क्रेनियल मसल्स और ऊपर क्रेनियल मसल, इसमें दोनों में मसल्स को काम लिया जाता है। क्रेनियल ऊपर वाली मांसपेशियों को भी, ब्रेन वाला उसको भी सिकोड़ा जाता है, तो ऊपर से प्राणी और नीचे से जाता है। किसी बॉल में आप हवा भर लें और दोनों तरफ से दबाएंगे तो साइड में फेंकेगा, उसका बल्जिंग ऐसे ही होता है। ये योग राजोपनिषद में आएगा, सबसे लास्ट वाला लाइन में मिलता है कि ऊपर से जो प्राणी की एनर्जी है ऊपर से थपकी दे, और नीचे से अपान वायु है। अपान और प्राण का है मित्रा वरुण इसको भी कहते हैं, प्राण को मित्र कहते हैं और वरुण कहते थे अपान को, कोल्ड एनर्जी, हीट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी। तो इन दोनों को वहां पर मिलाई जाते हैं, प्राणापान की क्रिया होती है। तो प्राणापान, प्राणापान, पानापान शब्द आते हैं। तो हर चक्रों में, तो शक्ति चालनी यानी कुंडलिनी शक्ति को वहां से जागृत करे और चला चला कर ब्रह्मरंध्र तक ले जाए, शिवत में मिलाना, सहस्रार में मिलाना, इस प्रक्रिया को शक्ति चालनी कहते हैं। चालनी शब्द माने चलाना, शक्ति माने कुंडलिनी, उसको हर एक चक्रों से, तो और एक एक चक्रों पर काफी देर तक लाभ लीजिए, सरपट नहीं, एक एक चक्रों पर लंबा काम करे आदमी, एक एक महीना, दो दो महीना, और बाकी इस पर हल्का ध्यान दे, तो वो चक्रों का अधिक लाभ मिलेगा, ज्ञान बढ़ते जाएगा, लाभ बढ़ते जाएगा। तो टाइम टेकिंग है लेकिन बड़ा आनंददायी, और इसमें कहीं साइड इफेक्ट नहीं होगा। गायत्री विधि से कोई भी व्यक्ति कुंडलिनी जागरण करता हो तो उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें पहले पंचकोशों को साफ कर लिया जाता है, तब सुषुम्ना मार्ग में चक्रों के जागरण किए जाते हैं। तो दो उच्च स्तरीय साधना होता है। यदि पंचकोशों की सफाई पहले नहीं किया तब उसके साइड इफेक्ट आएंगे कि नस नाड़ियों की सफाई नहीं किया और अग्नि को जला दिया, तो जहां तहां जाकर के आपको कहीं ना कहीं पर करेक्ट करेंगे, फ्यूज कर देंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो प्रॉब्लम आएगा किसी न किसी अंगों में जी। तो बिल्कुल सरल है, निरापद है, तो ये तरीका है। तो जी प्रैक्टिकल में बाबूजी। यहाँ पर आएंगे तो या सुबह में 6 से 7 बजे तक इसी चैनल पर होता है पर डे, मंडे टू फ्राइडे, तो शक्ति चालनी मुद्रा कराई जाती है, पूरा यौगिक क्रिया 1 घंटा पूरा प्रैक्टिकल है, भाग ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, इसमें आगे सुनील जी का प्रश्न है, साधना से मिले लाभों और बढ़ी एनर्जी के साथ तृष्णा भी बढ़ी है, ये बढ़ी हुई तृष्णा क्या आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत के हानिकारक है? यदि हानिकारक है तो इससे बचा कैसे जाए? हानिकारक तब होगा जब उसका मिसयूज करेंगे। काम शक्ति हानिकारक नहीं है, उसका मिसयूज हानिकारक है। शरीर में काम एनर्जी खूब होनी चाहिए, अब उसको यदि गुड यूज कर दिए प्रतिभा वगैरह में, सबसे बड़ा ब्रिलियंट वही निकलेगा। बहुत पढ़ने में लगा दिया तो पढ़ाकू सबसे बहुत ब्रिलियंट, कम उम्र में ही बहुत अधिक ब्रिलियंट बन जाएगा। तो सारे काम ऊर्जा का ही एक मुड़ाव है, बहाव है, इधर लगा दिया। जहां बहाव उधर नहीं लगाएंगे तो तोड़फोड़ में लगाएगा कहीं ना कहीं पर, तो उसके डिस्ट्रक्शन में लगा देंगे, मिसयूज करेंगे, तब उसके लिए हानिकारक। सिर्फ मिसयूज हानिकारक, वो शक्ति हानिकारक नहीं है, तृष्णा हानिकारक नहीं है, वासना हानिकारक नहीं है, शुद्ध वासना। देखिए, मलिन वासना त्याग है। कबीरदास ने कहा कि हमने सिर्फ मलिन वासना को त्यागा है, वासना को नहीं त्यागा। वासना को तो ईश्वर से जोड़ दिया। उठत फिरत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। ताड़ी कहते हैं ना, उसमें ताड़ी मतलब है कि निष्ठा, ऐसी निष्ठा हुई। तो इसका मतलब है कि अनुरक्त परितत्व, वासना को ईश्वर से जोड़ दिया, इसको शुद्ध वासना कहते हैं। तो शुद्ध वासना से ईश्वर मिल जाएगा, अशुद्ध वासना से अपनी शक्ति क्षरण हो गई, मलिन वासना त्यागी। तो हर पक्ष में दोनों होता है। तो तृष्णा यदि हो गई, अधिक से अधिक बटोरे, हाय धन हाय तृष्णा, तो ये हमको परेशान करेगा, क्योंकि ये हवा मिठाई, सारा संसार हवा मिठाई। हवा मिठाई समझ रहे नहीं होता है, पार्क वार्क में कहीं बेचता है लोग, लाल लाल क्या तो गुब्बारा की तरह, कितना 10-15 भी खरीद के बैठ जाइएगा, एक 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 पूरा परात खरीद के बैठ जाइए,
पूरा खा जाएंगे तो भी लगेगा कि एक चम्मच खाए, पेट नहीं भरेगा। हवा मिठाई, सारा संसार हवा मिठाई है। तो इसकी तृष्णा यदि लग गई तो समय प्रतिभा सब गया। और आत्मा की तृष्णा यदि लग गई, वाह, तो पूरी प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, सारा आपके घर में आकर वास करेगा सब। ऐसे तो एक देशी ये लाभ मिल जाता है। तो तृष्णा की भी जरूरत है, वासना की भी जरूरत है। कोई भी शक्तियां, शक्ति शक्ति है, बस दुर्गा है। अब उसका गुड यूज मिस यूज पर निर्भर करता है रिजल्ट। जी जी बाबूजी, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, आत्मज्ञानी, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं है वह कैसे अपनी काम ऊर्जा को ज्ञान ऊर्जा में परिवर्तित करे, कृपया प्रकाश डाला जाए। जी, क्रिया योग उसके लिए होता है। क्रिया योग, क्रिया योग है, पतंजलि के अनुसार करेंगे तो 3 क्रिया योग: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। ईश्वर के साथ अटूट दोस्ती करना, इन्होंने भी क्रिया योग में 3 ही रखा: उपासना, ईश्वर के साथ अटूट प्रेम, आदर्शों के साथ अटूट प्रेम। उपासना एक क्रिया योग हुआ। दूसरा योग क्रिया योग, उन आदर्शों को अपने चरित्र में ढालना, क्रिया योग है ये। और तीसरा, शानदार बन गए तो इसका गुड यूज करना लोक कल्याण के लिए। वह 3 ही क्रिया योग करने, इसी को त्रिनचित्तकाग्नि कहा। और इससे लाभ मिलेगा ओजस तेजस वर्चस, शरीर भी सूक्ष्म शरीर, मन भी तेजस्वी हो और आत्मा में ब्रह्मचर्य का प्रकाश आएगा। ये क्रिया जो होते हैं सरल, तो प्रैक्टिकल करने से बात बन जाती है। कुंडलिनी फुंडलिनी के मारिए चक्कर, ये अपने आप ही करा देगा। क्रिया जो ऑटोमेटिक भीतर में कुंडलिनी जगाते रहता है। जी, क्लियर हो रहा है जी अमन जी जी? जी। हाँ आदित्य भैया। बाबूजी प्रणाम। जी, प्रणाम। बाबूजी जैसे अभी आप बता रहे थे, 2 प्रश्न जो आपके पहले, कि मेरा मतलब उसमें एक प्रश्न है कि चक्र को पकाने का मतलब क्या होता है। जैसे 5 चक्र है तो आप बोल रहे हैं किसी एक चक्र पे 2 महीने ध्यान देना, तो उसका मतलब क्या है बाबूजी? पकाना यानी अपने कमांड में ले लेना। बाबूजी पक जैसे गया। आज्ञा आज्ञा चक्र है तो हम 2 महीने लगातार आज्ञा चक्र का ध्यान करें तो इसका मतलब वो चक्र पक गया। हाँ, पक गया। खाली ध्यान करना ही, प्रैक्टिकल ध्यान तो 5 मिनट की है, 10 मिनट की है। 24 घंटा उसका एप्लीकेशन करिए, ऑफिस में, घर में, कहीं देखते गए। प्रज्ञा बुद्धि से काम लीजिए, समझदारी से, तो पकते जाएगा। उसमें ध्यान करना तो अभी गुरुधवल कहलाया। नहीं होता है, आम होता है गुरुधवल। गुरुधवल कहते हैं कि अधपक्का जैसा हो ना, तोड़ लेते हैं कि फल पर मत पके, और ले जाकर भूसा में घोर देते हैं। तो ये है भूसा, ये है बाहर समाज में प्रैक्टिकल करेंगे तब उसकी पकाई होती है। तो सेवा रखा जाता है साधना को पकाने के लिए, प्रैक्टिकल से पकेगा। थ्योरी वाला पक्ष हुआ, जो मेडिटेशन कर रहे थे, समझ बुझ रहे थे, सबसे रिहर्सल कर रहे थे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दिन भर इनके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसे इसको पकाना इसी बुद्धि से। तो दिन भर एक्सपेरिमेंट करिए। तो हो ही नहीं सकता है कि 1 महीना बेकार जाए। एक दिन भी बेकार नहीं जाएगा, एक दिन भी बेकार नहीं जाएगा। केवल थ्योरी थ्योरी में रहेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो पकेगा नहीं। ठीक है बाबूजी, ठीक है प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए तो और कोई प्रश्न नहीं है तो अभी जी 10 बाबूजी, मिनट प्रश्न बाकी। है अभी। हम्म। प्रश्न है, सुरेश जी का प्रश्न है बाबूजी। हाँ अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खलविदम ब्रह्म का अचेतन मन में गहरा विश्वास जमाने के लिए किस तरह का दैनिक प्रयोग ज्यादा कारगर है। हाँ, जैसा शब्द बोल रहा है वैसा प्रयोग। शब्द ही कहता है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या ब्रह्मांशी हूँ। अहम ब्रह्मांशो अस्मि, ये थोड़ा सा और सरल होगा। अहम ईश्वरांशो अस्मि, तो ईश्वर का अंश हूँ। ये बात तब आएगी जबकि अपने भीतर में ईश्वर को देखेंगे। आज्ञा चक्र में गए, प्रकाश के रूप में अपनी आत्मा का ध्यान किए, ठीक है, कि मैं ये हूँ। मैं अपने आप का ध्यान किया, अपनी आत्मा का नहीं। सब ऐसा कहिए कि अपने आप का ध्यान करें छोटे प्रकाश पुंज के रूप में, कि ये मेरा मूल स्वरूप है। इसी को आत्मा कहता है। हो गया, ठीक है। लेकिन फिर उसको पूरे दिए, छोड़ मत दीजिए इसमें,
इसको कुरेद कर देखिए, छिलका की तरह हटाकर इसके केंद्र में क्या है, तो केंद्र में देखेंगे कि ब्रह्म है, ईश्वर है, और उसके तेज से मैं चमक रहा हूं, तो फिर मेरा अस्तित्व तो रहा नहीं। दूसरे के रोशनी से, आग से कोई छड़ लाल हुआ हो, तो ये लाली तो इसका है नहीं, ये तो सिर्फ कैपेसिटर भर है ना, उस ऊर्जा को भीतर रखे। तो उस हालत में हम ब्रह्मास्मि कहेगा। ये जो लालीपन है ये करता है कोई और है कहीं से। हमको बिजली देने वाला केने से पतितम प्रथितम मना, मन को गति कौन दे रहा है, तो भीतर में जो आत्मिक आत्मा की आत्मा परमात्मा है, तो वो फील करेंगे कि तो वो है। अच्छा, अब इसके गुणों का स्मरण करिए। शांति में, तो दिन भर अशांति वाला जहां भी आएगा प्रैक्टिकल, तो वहां पर अपने आप को याद कर लीजिए कि मैं तो शांति में, शांति मेरा स्वभाव है, तो मैं कैसे अपनी शांति खो सकता। तो वहां पर यदि शांति को नहीं खोए तो उसको सत्संग कहें, वो सत्संग है। क्रिटिकल टाइम पर वो बात याद आ जाए, काम आवे, सत्य की संगति कर लिए तो सत्संग कहलाएगा। कथा वार्ता सुनने वाली व्यवस्था नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिकल पक्ष में आता है कि जब जीवन में टर्निंग पॉइंट आवे, वहां पर स्त्रिय को पक्षधर बना लेना, सत्संग हुआ, सत्य के साथ दोस्ती कर लिया वहां जहां पर जरूरत थी गिरने की। तो ये प्रैक्टिकल होते रहेगा दिन भर में। तो अहम ब्रह्मास्मि हुआ, तो मैं अशब्दों अहम, शब्दों से परे हूं, तो शब्दों से घायल क्यों हूं, ये मेरा स्वभाव ही नहीं, मैं शब्दों से घायल नहीं होता। शब्द तो मेरा मनोरंजन है, चाहे गाली दो, मान करो अपमान करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। अच्छे लग रहे होंगे, खराब लग रहे, तो आपका एंगिलो विजन है। हम जो हैं तो है, तो इनसे क्या प्रभावित हो। तो अशब्दम में हूं, शब्दों से परे हो, वाह, तो शब्दों से घायल नहीं होता। अरूपम, रूपों से ऊपर, ये रूपों के द्वारा चित्त विचित्र में घायल नहीं होता, चित्त की, हमारे चित्त में चंचलता नहीं जाएगी। आनंद लेंगे हर रूप का खत्म, क्योंकि आनंदमय हूं, तो हर जगह आनंद बिखरा है, तो आनंद लेंगे हर चीज का। सुख आ गया, सुख आनंद लेंगे, दुख आया, दुख आनंद लेंगे, ढेर सारी जानकारियां बढ़ा लेंगे। कष्ट में ढेर सारी अनुभव बढ़ जाते हैं, अनुभूतियां बढ़े, तो उसका आनंद लेंगे, अनुभूति बढ़ाने का, तो फायदा वाला चीज हुआ। तो इस तरीके से ब्रह्म है, तो इन गुणों को जीना होता है, यानी ब्रह्म को पिए, सिर्फ कहे मत कि मैं ब्रह्म, उसको जीना है, उसको पीना है जी। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम चयत तथा गंधवम अरसोहम, तो ये बात रहती परम ध्रुवम सत्यम। तो ये है करने का, जानकर अपने आप को इस रूपों का स्मरण करते रहना। निरीहम, वह निर्विकल्पम, बड़ी गजब का, निरालंबईशम, तो वो सिर्फ पढ़ा नहीं जाए शिवाष्टकम को, ये मेरा मूल स्वरूप है जी। जी बाबूजी, एक निरीहम, प्रश्न और है भूपेंद्र जी का। गुरु जी प्रणाम। इन सभी श्लोकों में स्त्री शब्द का उपयोग हुआ है, इसका आध्यात्मिक प्रकाश क्या है? स्त्री के, आध्यात्मिक अर्थ। हाँ, स्त्री के दो स्वरूप हो गए। प्रकृति को स्त्री कहते हैं, तो मेरी दो प्रकृति है, परा और अपरा, दोनों विद्या जानने लगे, विद्याम च अविद्याम च, इसी को स्त्री कहते हैं। स्त्री शब्द तो कहीं पर है नहीं, पुरुष पुरुष है ना, पुरुष यानी परब्रह्म है, सिर्फ एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, दूसरा कोई है नहीं। तो बाकी को जो दूसरा दिखाई पड़ता है इसको प्रकृति कह देते हैं। शरीर और आत्मा, दो बात आ गई, आत्मा इसका मालिक है पुरुष, तो स्त्री भी पुरुष है, आत्मा के लिए है, पुरुष माने परमात्मा, परब्रह्म के रूप में। तो और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो यहाँ पर एक ही सिर्फ पुरुष पुरुषता था। तो स्त्री का मतलब हो गया प्रकृति, यानी हमारी विद्या और अविद्या नाम की, तो अविद्या नाम की है स्त्री है, वो हमको आकर इधर मोहित कर डालती, विद्या भी अपने तरफ से खींचती। तो सुंदर है, दोनों सुंदर लगते हैं नहीं, प्रिय, अविद्या रूप रसगंध शब्द स्पर्श, देखिए ये कितनी प्रिय लगती है, तो प्रिय लग रही है, तो इसको, विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो इसको कह देता, अविद्या स्त्रीलिंग शब्द है, सरस्वती होता है ना विद्या विद्या, तो स्त्रीवाची शब्दों में प्रयोग किया है तो स्त्रीलिंग शब्द का। आत्मा को कोई लिंग ही नहीं होता है, उसमें हाथ पांव होते ही नहीं, तो प्रकाश पुंज है, तो उसको क्या उसमें लिंग रखना। तो इसलिए त्वमेव माता पिता त्वमेव कह दिया गया कि तुम ही सारा सृष्टि को उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के लिए स्त्री पुरुष है, माता पिता, इसका मतलब तुम ही माता हो तुम ही पिता, ये लाइट में दोनों गुण है।
तो शिव वाला जो पक्ष है, जो ज्ञान पक्ष है, उसको पिता कह दिया जाता है, जो शक्ति पक्ष है उसको माता कह देते हैं। और इस प्रकाश में है ज्ञान युक्त ऊर्जा है, इसलिए माता पिता कहलाया। यो अध्यात्म बिल्कुल इतना पारदर्शी विज्ञान है कि इसमें कहीं भी सुई की नोक की तरह मिलावट नहीं। तो प्रकृति, इसमें स्त्री शब्द कह दिया गया है विद्या को और अविद्या को। यही हमें ऊपर भी उठाएगी, मोक्ष भी दिलाएगी और बंधन में भी डालेगी, प्रिय है। तो अपने ऊपर रह जाता है कि इसको इसको जो रूप रसगंध शब्द स्पर्शों के बाण लगे, तो इस बाण को हम कैसे करने वाला, आत्मिकी का बाण से इसको घायल कर दें। तो दोनों इसी का रूप है। तो आत्मिकी मेरी दो प्रकृति है, गायत्री और सावित्री। तो गायत्री विद्या, गायत्री कुछ कुछ साधना, सावित्री भी उसमें आ गया है, वो कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया जो किए जा रहे हैं सबको। तो ये इसको कह दिया गया है जी। कुछ स्पष्ट हुआ होगा नितिन, अमन जी? जी जी बाबूजी जी। परा परा विद्या किस तरीके कह दिया, विद्या और अविद्या इन दोनों को कह दिया गया। जी जैसे कमला और एक धूमावती है ना, उसमें जी कमला लक्ष्मी और दरिद्रता धूमावती। दरिद्रता नहीं आएगी तो लक्ष्य धन का महत्व ही नहीं समझ में आएगा। तब फिर पढ़ेंगे हर्ष और विषाद, विषाद नहीं होगा तो कृष्ण ही नहीं मिलते। अर्जुन गीता का संदेश ही नहीं सुनाते अर्जुन को, विषाद हुआ था सुना। इसका मतलब है कि विषाद और ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक। विषाद योगो नाम, योग है वो। जब हिम्मत टूट जाता है सारा शक्ति लगाकर, तो ईश्वर पाएंगे कि कोई न कोई प्रकाश की किरण आ गई। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, सारा हिम्मत टूट गया तब उस समय तब उत्पन्न हो जाता है एक लाइट। अब लगता है कि अब कोई उपाय नहीं, तब तक पाएंगे कि कोई न कोई प्रकाश किरण आ गई। कोई कृष्ण आ गया बताने भीतर भीतर। एक गजब का हर क्षण अवतरण प्रक्रिया चलते रहती है साधन। तो ये है परापरा का, तो एक दूसरे का रूपांतरण चलते रहता है संसार में जी। जी बाबूजी, प्रवासिनी दलाई जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, योग आसन प्राणायाम बंद द्वारा सुसंतान प्राप्त कैसे हो? हाँ, इससे सुसंतति होगा कि योग आसन, तो योग शब्द सु शब्द जोड़ेगा, योग यानी ईश्वर के साथ दोस्ती। तो अपने भीतर में डिवाइन एनर्जी की भावना करना, अवतरण करना, तो ये सुसंतति के निर्माण में काम करेगा योग। और तप में काम करता पुष्ट, एनर्जेटिक पुष्ट हो। नहीं होता है कि अब ज्ञानी हुआ लेकिन रोगी हो गया। हुए थे ना पांडु, तो ज्ञानी थे लेकिन रोगी हुए थे, पीलिया रोग जैसा ग्रस्त। तो उसमें एक रह गई बात में कि ज्ञानी हो और पुष्ट हो। जैसे अश्वगंधा खिलाया जाता है, ग्लो खिलाया जाता है, उसमें आके पुष्ट हो। तो सूर्य का भी ध्यान किया जाता है। गर्भ में बालक हैं, तो बालक गर्भ में है तो आपको योगा जो कर रहे हैं तो उसका पुष्ट होगा। अन्नमय कोश की साधना कर रहे हैं, अच्छा खान पान गर्भिणी को दिया जाता है कि वो उसका बॉडी फिटनेस हो और ये हो। अश्वगंधा जड़ी बूटी भी दी जाती है कि थोड़ा सा ताकतवर मिल जाए, ब्लड और अब कफ सारे दवाइयाँ दी जाती है कि लो खराबी ना हो खून का। तो उसको डाइट हेल्दी दिया जाता है कि पुष्टि के लिए, सुगंधि पुष्टिवर्धन। प्राणमय को सूर्य का रोज ध्यान करेंगी ताकि ताकतवर बनेगा। देखिए आप प्राणायाम वगैरह करने से उस प्राण को खींचना, प्राणाकर्षण प्राणायाम से सूर्य के शक्ति को खींचे, गर्भ में ले गए, तेजस्वी संतान को देखिए कि उसके अंग अवयव में प्राणी की एनर्जी को हम भर रहे हैं, सूर्य का तेज भर रहा है, तेजस्वी बन रहा है। तो इससे प्राणायाम भी काम आ गया। बंद के कहा जाता है उसमें अस्थिर रहे, गायब न हो, अस्थिरता को ये करते हैं बंद। ऊर्जा आई तो ऊर्जा को संरक्षित रखने को बंद कर। मुद्रा डिविनिटी को उसका बढ़ता रहे, रोज अध्ययन करें, रोज पढ़े लिखे, ज्ञान करें, सत साहित्यों का अध्ययन करें, तो रोज उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसमें बन रहा है। तो जब ध्यान आसन प्राणायाम एपीएम भी करने इसी को कहा जाता है। मनोमय कोष विकसित होगा, विज्ञान में कोष। खूब प्रेम स्नेह आत्मीयता, घर में कलह झगड़ा न करें उन दिनों जब घर में शिशु, हर कोई एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बोलें, हंसी खुशी का माहौल रखें, एक दूसरे को नमन बंधन शिष्टाचार बना रहे, ये सब। तो उसका विज्ञान में कोष भी शानदार होगा। माता पिता का प्रेमी जो बच्चे होते हैं ना, वो सब राष्ट्र प्रेमी भी होते हैं। तो उसका प्रेम का गुट्टी मिला है बचपन से ही, हर जगह से, कहीं और साथ देखा ही नहीं। तो इसलिए प्रेमी उसका स्वभाव बन जाता है। तो विज्ञान में कुछ शानदार हो गया, ईमानदार शानदार बन गया, और खुशहाल मस्त रहे, उसमें खुशहाल रहे थे ना, खुशी रहता है।
कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई वो कर रहा है, आ रहा है, कितना एकदम एक रहता है रोमांटिक आनंदमय जीवन रहता है कि बड़ा खुशहाली खिलखिलाते रहना, तब हर हाल मस्त रहने वाला भी होगा। तो ये गढ़े 5 कोसों की गढ़ाई घर नहीं होती, चुक गए तो एक बहुत बड़ा अध्याय चुक गया। जी हाँ, समय हो गया है। अमन जी, शांति पाठ कर लें। जी बाबू जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।